धर्म भक्ति ज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विकलित निगम कल्प फल, सुख मुख विकलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय फल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहो सजी हरिचरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विवेक विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रस विलासी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदाशिनी, कथा अखिल जन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की। शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेतां जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, सन्नातिहनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कान्तिसुतामृतदन्तसारदिन्दुर्यत्रैकतो विलिसितामसिताङ्गशोभां, वृन्दावने कृतयामनगाङ्गसाङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त, ग्रहाण परमेश्वरां पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आज श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिवस दुल्हापुर ग्राम बिहार से YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे देश विदेश में बैठे हुए सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। यहाँ भी जो बैठे हैं दुल्हापुर ग्राम के सभी, जितना जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी भक्तों को एवं माता बहनों को जय जय श्री राधे।
बड़े सौभाग्य से देखिए भागवत बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। अगर गंगा बह रही है और गंगा में जो स्नान न करा सो नर निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाय। तो यहाँ आपके दुल्हापुर ग्राम में भागवत गंगा बह रही है, तो अधिक से अधिक संख्या में आकर जो इसमें अगर नहीं आप श्रवण कर पाए, स्नान नहीं कर पाए तो निंदक निंदनी है। तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आकर के महाराज श्री के वचनों का आप लाभ लीजिए। ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है। देखिए त्रिवृंदावन धाम में महाराज श्री के कई ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं जिसमें जो वृंदावन धाम गए होंगे श्री मिथिला कुंज आश्रम, जो मिथिला वासियों के मिथिला कुंज मिथिला की ही भूमि से, इसलिए इनका नाम मिथिला कुंज आश्रम आपके वृंदावन धाम में है, जिसमें मिथिला कुंज आश्रम में कई प्रकल्प चल रहे हैं जिसमें अखंड नाम संकीर्तन, कल युग में नाम की महिमा बताई गई है, भागवत में भी राम कथा में भी नाम की महिमा बता गई है। कलौ केशव कीर्तनाथ, कल युग में अधिक से अधिक नाम लो और नाम से ही, तो अगर नाम की महिमा को देखना है तो जाइए वृंदावन धाम में। आज 32 वर्ष से अखंड नाम युगल नाम संकीर्तन, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। देखिए आप अपने यहाँ नाम अखंड नाम 24 घंटे का नाम संकीर्तन कराते हैं, कितना पैसा खर्चा होता है, लेकिन महाराज श्री एक दिन के नाम संकीर्तन जो अपने बच्चे के जन्मदिन में या अपने शादी के वर्षगांठ में, ये किसी अपने माता पिता के श्राद्ध के उपलक्ष्य में जिस दिन ही आप नाम करते हैं, एक दिन का मात्र 1500 रुपये है। और एक महीने का अगर नाम संकीर्तन कराते हैं जो अखंड नाम संकीर्तन, वो 15,000 रुपये एक महीने तक आपके नाम से नाम संकीर्तन मिथिला कुंजाश्रम श्री वृंदावन धाम में चलेगा। और जो अखंड नाम संकीर्तन कराना चाहते हैं कि मेरे नाम से, मेरे पितरों के नाम से अखंड नाम संकीर्तन जब तक जिंदगी रहे तब तक चलता रहे और एक संत का भोजन चलता रहे, तो उसके लिए मात्र 21,000 रुपये दे करके मिथिला कुंज आश्रम के सदस्य, नाम संकीर्तन के सदस्य आप बन सकते हैं और अखंड नाम संकीर्तन का लाभ भी उठा रहे हैं। और देखिए दूसरा प्रकल्प है जो आज तक किसी ने नहीं किया, जो देखिए जहां तक सबकी सोच जब खत्म हो जाती है तब संत की सोच वहां से प्रकट होती है। और देखिए भागवत कथा, राम कथा आपने कई जगह सुना है, कई व्यासों के द्वारा सुना है, लेकिन यहाँ पुस्तक के रूप में ही आप भागवत का दर्शन करते हैं। लेकिन महाराज श्री वृंदावन धाम में जो वर्णत छवि, जहाँ तक सब लोगों अवश्य देखिए, देखन जोगो दिव्य भागवत मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो बहुत तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें 18,000 श्लोक शिलाबद्ध होंगे। जो भी इसमें भागवत मंदिर में एक ईंट की सेवा भी देना चाहते हैं कि मेरे नाम से भी भागवत मंदिर में एक ईंट लग जाए। देखिए भागवत कराना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन अगर भागवत का एक श्लोक भागवत में दिया है, अर्ध श्लोक की अगर सेवा भागवत की कर ली तो मान लीजिए आपको जन्म सफल हो गया। तो भागवत एक ईंट की जो सेवा करना चाहे भागवत मंदिर में, तो उसकी मात्र 1100 रुपये रखी गई है। और जो एक श्लोक की सेवा कि आप चाहते हैं कि मेरे नाम से भी एक श्लोक जाकर के वृंदावन में भागवत मंदिर में लिख जाए, तो मात्र 5100 रुपये देकर सेवा देकर के अपना एक श्लोक की सेवा वहां दे सकते हैं। अब आइए, और भी कई प्रकल्प चल रहे हैं, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, जो अन्य क्षेत्र मिथिला कुंज आश्रम में चलता ही रहता है, आप वहां जाइए और देखिए। और अब ज्यादा मैं नहीं कुछ कहकर अभ्यास मंच की ओर चलते हैं। परम पूज्य वैष्णव कुल भूषण श्री महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि आज के द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करा करके हमें कृतार्थ करें। श्री महाराज श्री, जय श्री राधे। निज भावयुक्तम् योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं
नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्त निरासेवासरिमणिरे विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरण विधो चैतन्य चिन्तामणि सद्भृङ्गेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोसे तोदय सुस्माकं कुरतां भवार्तिशमनं निम्बार्क नामामुनि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरे सुधा सिन्धु नमो नित्य बिहारिणी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये दो बार भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में रस आस्वादन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री सदुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय समस्त ग्राम बस्ती की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे उपस्थित सभी भागवत प्रेमी भागवत के श्रोता समाज, हम सब भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा मृत के रसास्वादन के लिए उपस्थित हैं। इस कथा के मुख्य यजमान आयोजक श्री जगमोहन झा, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय कामनी देवी अपनी माता के पुण्य स्मृति में जो मुख्य यजमान के रूप में कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं, श्री श्रवण कुमार झा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चांदनी झा जी, पुत्र गोविंद कुमार एवं समस्त उनके परिवार, हम सब जहाँ कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं, जिस ग्राम में, उन ग्राम का नाम है दुल्हा ग्राम, जो मधुबनी जिला में है। शास्त्र में कहा गया है, जदा भाग्यम भवेत भूरि तदा भागवतम लभेत। जब मानवों के अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़े धनवान हैं, लेकिन वो सोचेंगे कि हम भागवत कथा करा लें। सोचते सोचते ना जाने कितने ही जन्म निकल जाते हैं, फिर भी नहीं करा पाते हैं। एक सज्जन मिला, उनको बहुत बड़ा काम है ट्रांसपोर्ट के। उसने एक बार कहा कि महाराज श्री हमें भी कथा करानी है, लेकिन अभी तो 5-6 गाड़ी चल रही है, बाद में कराएंगे। इस प्रकार उनके 100 गाड़ी हो चुकी,
ट्रक चलने लगे, फिर भी नहीं करा पाए। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा धनवान है वही कथा करा सकता है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, धन नहीं उतना है फिर भी भाव है। तो महाराज भागवत में तो कहा गया है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जैसे हम बेटी की शादी कराते हैं बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साहपूर्वक, बहुत व्यय होने पर भी मन में बहुत प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार भगवान की कथा निरंतर प्रसन्नता में श्रवण करना चाहिए। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भागवत की महिमा श्रवण के। भागवत श्रवण करने से बहुत लोग प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए गए, बहुत लोग नहीं गए। लेकिन देखिए आप कितने बड़े सौभाग्यशाली है जो आपके ग्राम में ही जैसे तीर्थराज संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी जहाँ एकत्रित एक जगह धारा बह रही है, वही संगम में वहाँ स्नान करने मात्र से जीवन की संपूर्ण कामना, संपूर्ण इच्छा की पूर्ति होते हुए संपूर्ण पितरों के कल्याण होते हैं। वहाँ साक्षात बट वृक्ष है जहाँ पर अनेकानेक ऋषि मुनि, जहाँ निरंतर भगवान की कथा आदरणीय श्रीमान भरद्वाज ऋषि श्री याज्ञवल्क्य जी के मुखारविंद से निरंतर अहरनिशम जहाँ कथा निरंतर चल रही है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे भक्ति के स्वरूपा स्वयं यमुना जी है, ज्ञान के स्वरूप स्वयं गंगा जी है और वैराग्य के स्वरूप स्वयं सरस्वती जी है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान और वैराग्य और भक्ति तीनों प्रकार अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। हम भागवत कथा में बैठकर इस पंडाल में कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत भक्त मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी श्रवण कर रहे हैं। देखिए भागवत की परंपरा आजकल परंपरा से अलग होकर कई लोगों को उसमें ज़्यादा आनंद आते हैं। हम भागवत के विषय छोड़ दें और आपको चुटकुला सुनाने लग जाए, खूब आप हंस लिया, खूब गा लिया, खूब नाच लिया, तो ये चुटकुला तो दिन रात अब तो कोई दूसरे के पास बैठने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने मोबाइल खोलकर भी सुन सकते हो। लेकिन वास्तविक अपने आत्म कल्याण के लिए भागवत की शरणागति को स्वीकार करना है तो भागवत किन किन के कल्याण की है। कल की कथा के प्रसंग में आपने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा श्रवण की। भजन में मन नहीं लगता है और उतना ज्ञान नहीं है और जीवन में उतना त्याग भी नहीं है। जीवन निरंतर संग्रह में लगा हुआ है, वो ज्ञान अभी तक नहीं आए, वो पहचान अभी तक अपने आप में नहीं हुआ जो हम भगवान की कैसे भजन करें। जीवन में कामना अधिक होने के कारण वो वैराग्य भी उत्पन्न नहीं हुआ कि कभी हम वृंदावन जाए, कभी हम अयोध्या जाए, कभी हम काशी जाए। हम निरंतर स्वयं अपने जीवन में ही, अपने स्वरूप में ही, अपने देहाभिमान में ही निरंतर गोता लगाते रहते हैं। लेकिन घर में और परिवार में रहकर भी हम भगवान को यदि प्राप्त करने की इच्छा अगर हमने अपने जीवन में बना लिया
एकमात्र भागवत के शरणागति को स्वीकार करना चाहिए, यानी भागवत के शरण में निरंतर रहना चाहिए। अगर आप सही में, चाहे आप कुछ करते हो, जो करते हो आपकी इच्छा, लेकिन बाकी में आप भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लिया है, तो कहा गया है चाहे किसी भी जाति के हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन भागवत उसे बहुत श्रेष्ठ कहा है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेशा श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेशा श्री हरिर्भक्तिरेका। जीवन में सबसे बड़ा कौन है? जिसके पास बहुत धन है? ऐसा नहीं। धन तो महाराज बहुत कमा भी लोगे, लेकिन धन बराबर एक समान किसी को नहीं रहा। आप सोचोगे कि हम निरंतर गरीब भी बनकर रहेंगे, वो भी नहीं रहोगे। आप सोचोगे कि हम निरंतर धनवान बनकर रहेंगे, वो भी नहीं रहोगे, क्योंकि ये दोनों एक द्वंद्व है। जिसके जीवन में बहुत सुख मिला है, उसके जीवन में कभी न कभी बहुत दुख भी मिलेगा, और जिसके जीवन में बहुत दुख ही दुख सहन किया है, उसके जीवन में कभी उससे अधिक गुना सुख भी मिलेगा। ये दोनों आपस के द्वंद्व है। किसी को बहुत धन हो जाना, ये मत सोचना कि वो महाराज पता नहीं भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा नहीं है, ये उनकी पुरुषार्थ है, उनके कर्म की फल है। भगवान की कृपा कब हो जाए? भगवान की कृपा देखिए, एक बात ध्यान देना, बहुत लोग कहे छी ना सब भगवान के कृपा हमरा ऊपर नहीं अछि। भगवान के कृपा केना है? भगवान के कृपा 4 प्रकार के होय छथिन। कौन कौन? भगवान की कृपा जे 4 प्रकार के छथिन, सर्वप्रथम भगवान के स्वयं की कृपा, दूसर शास्त्र की कृपा, तेसर सदगुरु की कृपा, और चारिम आत्म कृपा। यानी भगवान के 4 प्रकार की कृपा है। भगवान ने आपको मानव शरीर दिया है। मैंने कहा था कि इस मानव शरीर के द्वारा ही आप भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य शरीर में समय लगेगा। आप कहेंगे कि जटायु गिद्ध ने तो महाराज गिद्ध योनि में रहकर भगवान को प्राप्त कर लिया, वो तो कोई बिरले ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मानव शरीर से आप सबसे अधिक भगवान को प्राप्त करने लग जाएंगे। तो भगवान की कृपा, भगवान ने आपके ऊपर कृपा किया है कि 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद आपको मानव शरीर मिला। दूसरा, भगवान ने दूसरा कृपा, अगर मानव शरीर दिया है तो शास्त्र कृपा। आपकी गांव में भगवान की कथा हो रही है, सरवन जी करा रहे हैं, उससे भी बड़े बड़े धनवान होंगे, समर्थशाली होंगे, फिर भी एक भाव होता है। मैंने कहा पिता आप महाराज अभी क्यों करा रहे हैं, इसमें तो बहुत व्यय होते हैं। लेकिन देखिए, मैंने कहा वृंदावन में सुन लो, कई ऐसे भक्त हैं, मैं अधिकतर कथा वृंदावन में ही कहता हूँ कि वहाँ एसी रूम है, रहने की व्यवस्था होगी, भोजन की व्यवस्था स्वयं, और महाराज कथा भी सुन लोगे कम खर्चा में, जो भी आपकी इच्छा होगी। आप वृंदावन में कथा कराओ और 7 दिन और 10 दिन पूरे वृंदावन ब्रज दर्शन भी कर लोगे। लेकिन फिर भी भाव होता है कि हम तो भगवान से जुड़े हैं। संपूर्ण ग्रामवासी भी भागवत श्रवण करें। भागवत केवल अपना श्रवण कर लेना कोई विशेषता नहीं। उनकी इच्छा थी कि मेरे गांव दुल्हा गांव के सब श्रोता बनकर सब भगवान की कथा सुने।
हो सकता है कोई समर्थशाली है और कोई नहीं है, फिर भी वो मन ही मन संकल्प, क्योंकि देखिए कलयुग में, सतयुग में, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युग में आप अगर मानसिक पाप करते ना तो उसका परिणाम तुरंत भोगना पड़ता था। लेकिन कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें आप मानसिक पाप करोगे तो नहीं लगेगा। मन से कुछ सोचते रहो किसी के प्रति अनिष्ट, और चाहे कुछ सोचो, मानसिक पाप करोगे नहीं लगेगा। और जब मानसिक पुण्य करोगे उसका फल लग जाता है। स्वयं भागवत में वर्णन है, कुशल्यानासु सिद्ध्यंति नेत्राणि कृतानि यत्। जब आप मानसिक पाप करोगे वो नहीं लगता है इस कलयुग में, फिर तो सब पापी ही हो जाते हैं। और मानसिक यदि आप पुण्य करते हो, इच्छा होती है हम भी कथा कराएं स्वयं को अपने दरवाजा पे, अपने घर परिवार में संपूर्ण ग्रामवासी को श्रवण कराऊं, इच्छा नहीं रहती हुई अगर भाव है तो उसका पुण्य लगता है। तो शास्त्र की कृपा, अपने आप को कभी यह मत कहना कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। अरे आपके ऊपर भगवान की कृपा है। और जीवन में अपने आप को यह भी मत सोचना कि हम पापी हैं। पापी तो वो होता है जिसके अंदर तीन चीज पर कभी विश्वास नहीं होती है। पहला भगवान की कथा के ऊपर, दूसरा भगवान के कीर्तन के ऊपर, और तीसरा भगवान के प्रसाद के ऊपर। इन पर जिनके विश्वास नहीं है वो है। लेकिन आप पापी नहीं, आप परम पुण्यात्मा हैं। आपके ऊपर शास्त्र की कृपा है, जिसके ऊपर मानो शास्त्र तो अनेक प्रकार की है, अनेक प्रकार की उपनिषद है, अनेक प्रकार की धर्म शास्त्र है, जिनके अनेक आचार्य है। परंतु शास्त्र की कृपा, जिस दिन भगवान की कथा में मन लगने लग जाए, उस दिन मान लेना कि मेरे ऊपर शास्त्र की कृपा हो गई। और तीसरा है, जब शास्त्र की कृपा जीवन में आ जाए तो अपने आप सद्गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, फिर अपने आप सद्गुरु की प्राप्ति होगी। कोई ऐसा महात्मा, देखिए गुरु बनाने के लिए आजकल तो माइक पर प्रचार करते हैं कि देखो अमुक तारीख के अमुक व्यक्ति आ रहे हैं, आप सभी को एक साथ दीक्षा देंगे। और आजकल तो मन मर्जी चलने लग गया, जो आपकी इच्छा वही दीक्षा ले लो। दीक्षा भी उनसे ही लेना चाहिए। हम लोगों में वैष्णव दीक्षा क्यों सर्वोपरि है? वैष्णव में भी संतों से दीक्षा श्रेष्ठ कहा गया है, जो आचार्य परंपरा से है। और आचार्य परंपरा में निरंतर, क्योंकि आचार्य परंपरा में एक परंपरा नहीं है। अब हम लोगों की निम्बार्क संप्रदाय में से हंस भगवान, श्री सनकादिक भगवान, श्री नारद भगवान, श्री निम्बार्क भगवान से ना जाने अभी तक अनेक आचार्य हुए हैं। और लेकिन सभी आचार्यों के द्वारा जो मंत्र प्रदान है वही अनादिकाल से चलता रहेगा। तो उन मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहा गया है ना, जो आप अगर घर में कोई भी माला रखते हो, रुद्राक्ष है या जो भी माला पर आप जाप करते हो, 32 लाख, जिस देवता का आप श्रेष्ठ उपासना करते हो, 32 लाख जाप करने से वो माला में चेतनता आ जाती है, सिद्ध हो जाते हैं। वो माला लेकर आप किसी को आशीर्वाद दे दोगे तो वो अवश्य फलेगा। तीसरा कृपा है सदगुरु की कृपा, और चौथा आत्म कृपा। कभी कभी हम कहते हैं कि भाई मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो हम इतने बड़े बन जाए। अपने आप को कभी असमर्थ नहीं सोचना चाहिए। निरंतर अपने आप को एक बल निरंतर रखना चाहिए। कौन सा बल? आत्मबल। जो आत्मबली है वो कभी महाराज दुखी नहीं हो सकता है। कभी माथे पर हाथ लेकर चिंता करके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आत्म कृपा यानी आत्मबली हर स्थिति में मुस्कुराते रहते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जब कथा में उपस्थित हुए
तो शनकादिक ने कहा कि आप वहां पर विराजमान रहिए, चाहे कोई भी किसी भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, जो आपके मंगलमय नाम के उपासना करते हैं, जो आपके मंगलमय नाम की उपासना चिंतन करते रहते हैं, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। अगर पाप करते 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 वो थक गए हैं, प्रेत भी बन चुका है, अरे भागवत में तो भगवान के शरण में जाने मात्र से आपने एक लोटा जल उठाया घर से और चला शिव जी पर चढ़ाने के लिए, या महाराज ठकुरबाड़ी में श्री राम जानकी जी के दर्शन करने के लिए, यह भाव आपने मन में क्या संपूर्ण पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ तक कहा गया है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञे न कलो पुनन्ति ते। यहाँ देखिए आप किन किन लोगों का भागवत कथा श्रवण करने से कल्याण हुआ है। कहा गया जो निरंतर दुराचारी है, केवल अपने जीवन में दुराचार किया है, हर बात बात पर क्रोध के अग्नि में जलते रहते हैं, दूसरे के उन्नति को देखकर निरंतर कुटिल भाव में ही जी रहा है, निरंतर नाना प्रकार की कामना में ही डूबे हैं, फिर भी वो भगवान की कथा सुनते हैं तो उनका भी कल्याण होता है। कहा गया है महाराज, चाहे महान से महान अधर्मी क्यों न हो, मनसा वाचा कर्मणा निरंतर पाप में ही लगे हो, फिर भी अज्ञानावस्था में भी भगवान के शरण में चले गए, उनका भी कल्याण होता है। जिसका एक दृष्टांत है, तुंगभद्रा नाम के एक सुंदर नगरी, जिस नगरी में प्राय सभी वर्णों के लोग रहते थे, वही नगरी के निकट एक सुंदर ग्राम था, जिस ग्राम का नाम था पत्तन नाम की, जैसे आपके गांव के नाम है ना, वैसे उस नगरी का नाम था, जो तुंगभद्रा नाम के नगरी नदी के पास वो पत्तन नाम के जो नगर था, वहाँ पर एक सभी गुणों से संपन्न ब्राह्मण देव रहते थे, जिसके विषय में कहा गया है कि वो सूर्य के समान परम तेजस्वी विद्वान थे और कुबेर के समान धनवान, स्रोतस मारतेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर, फिर भी निरंतर रोते रहते थे। अपने जीवन में आप चाहोगे कि मैं निरंतर सुख में ही रहूं, तो चाहे आप नाना प्रकार के प्रयास कर लो, खूब धन अर्ज लो, खूब संसार में नाना प्रकार की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लो, फिर भी यदि आप भगवान के शरणागति को स्वीकार नहीं किए हैं, तो भी आप दुख को ही प्राप्त करते रहोगे। यहां पर महाराज आत्मदेव सुख के लिए बेचैन था। आप कहोगे किसी धनवान बहुत धन मिल जाए तो सुखी रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा धनवान है जो धन रहते हुए भी चैन से सो नहीं पाते हैं। आप जैसे यहाँ कथा सुनकर जाओगे, रोटी खाओगे, चैन से सो जाओगे। बड़े बड़े धनवान सब डरते रहते, कब सेल टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले कब छापा मार दे, धन को कहाँ छुपाऊं, बेचैन रहता है। आत्मदेव ने सुख के लिए विवाह किया। पत्नी जो धर्म के साथ दे और पति जो पत्नी के धर्म के साथ दे, तो मान लो
वो इस कलयुग में भी मनु और सत्यरूपा की तरह है, जिनके पास निरंतर भगवान ही पुत्र के रूप में आते हैं। यहां पर आत्मदेव जी ने विवाह किया, लेकिन पत्नी बिल्कुल विपरीत धर्म के विरुद्ध के आचरण करने लगी। एक माता ने कहा कि देखो महाराज, हमारे मिथिला में परंपरा है। मैंने कहा मैं भी तो, मेरे भी जन्मभूमि मिथिला ही है, मैं कहीं औरों की नहीं हूँ। सौभाग्यवती स्त्री पहले दीक्षा नहीं लेते थे, और दीक्षा लेने पर कहा गया पति के आयु छीन होते हैं। मैंने कहा तब तो गांव में इतनी कोई विधवा होती ही नहीं। ये किस शास्त्र में है? ये आपके जो अपने घर के शास्त्र है ना, जो आपको गुमराह किए हैं, उनके ये वचन है। आप जितने ही सात्विक भाव से रहेंगे, दीक्षा तो एक दिन आपको लेना ही पड़ेगा। भगवान की शरणागति चाहे आज ले लो और चाहे मरने के बाद लेना ही पड़ेगा। नहीं, जब मरते हैं तो वही तुलसी के वृक्ष को लेकर, जहां उनके सारा बोलते हो ना, समाधि, मिथिला भाषा में शायद वैसे समाधि बोलते, वहां पर रख कर आते हैं। तुलसी मानव जो भगवान के चरणार बिंद पर निरंतर भगवान पे चढ़ते हैं, उन तुलसी के तो आश्रय लेना ही पड़ेगा। देखिए, कब हर व्यक्ति के गला में, चाहे रुद्राक्ष पर हो चाहे तुलसी, रुद्राक्ष और तुलसी में कोई अंतर नहीं है, गला में पहन कर रखना चाहिए, जिससे महाराज शरीर निरंतर आनंदित रहेंगे। और हर व्यक्ति के मस्तक पर तिलक रखना चाहिए। ना कुछ मिले तो मिट्टी, जिस भूमि पर आप रहते हो, जिस भूमि पर जन्म लिए, वही मिट्टी अपने मस्तक पर जरूर लगाओ। क्योंकि महाराज, क्योंकि मनुष्य मात्र के विषय में कहा गया, और संपूर्ण सनातनी को कि अपने मस्तक पर निरंतर तिलक लगा कर रखना चाहिए। यहाँ आत्मदेव जी ने तो विवाह किया, लेकिन पत्नी ऐसी मिली जो निरंतर आत्मदेव जी के विपरीत रहा। फिर सोचा कि चलो पत्नी से सुख नहीं मिला तो संतान से सुख मिलेगी। आत्मदेव जी ने प्राय पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत नाना प्रकार के अनुष्ठान किए, लेकिन पुत्र कौन कहे, एक पुत्री तक नहीं हुआ। अंत में आत्मदेव जी ने सोचा चलो मरकर ही, बहुत लोग नहीं कहते अब महाराज कोई देखने वाला नहीं, अब तो मर जाना ही सही। लेकिन एक बात ध्यान लेना, कभी भी चाहे जीवन में भयंकर से भयंकर दुख आ जाए, कहीं तीर्थ स्थान में चले जाओ, अनेक वृद्धाश्रम बने हैं, अनेक आश्रम हैं, लेकिन अपने जीवन में कभी आत्महत्या नहीं सोचना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद में लिखा है, असुर्यानाम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति एके चात्महाजना। कभी भी जो आत्महत्या करके मरते हैं ना, वो करोड़ों वर्ष तक उन नरक में रहते हैं जहाँ अंधकार रूपी कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ 1 मिनट के लिए लाइट चले जाए तो आप बेचैन हो जाते, और वहाँ महाराज अनेकों वर्ष तक तपते रहोगे, करोड़ों वर्ष तक। महाराज तांबे के आग में डालकर वो जलते हुए भूमि पर आपको छोड़ दिया जाएगा। अब आत्मदेव जी जब आत्महत्या करने के लिए आए, तो उसी समय महाराज एक महात्मा ने कहा कि महाराज तुम जैसे विद्वान, तुम जैसे परम ज्ञानी ये कार्य कर रहे हैं, किस लिए? अब महात्मा को देखकर सोचा कि साधु ते न होई कारज हानि, संतों के निकट जाने से कुछ न कुछ मिलेगा ही। हमारे जो पंडित जी है ना, जहाँ कहीं कथा में जाते हैं ना, तो लोगों की लाइन लग जाते कि महाराज हमारी कुंडली देख लीजिए। कई लोग ऐसे आते हैं जो कोई जन्म कुंडली के लिए अपने बच्चे के नाम सब अपने अपने अनुसार दिखवाते रहते हैं। हर व्यक्ति बेचैन है, हर को सुख चाहिए। आत्मदेव ने संत के चरण पकड़कर जहाँ आए थे, जिस जंगल में आत्महत्या करने के लिए कोई देखे नहीं,
चाहे आप पाप कितने भी छुपा कर करो, फिर भी रात्रि दिन आपके साक्षी बनकर देखते ही रहेंगे। आत्मदेव संत के चरण पकड़कर रुदन करने लगे। संत ने कहा, क्यों रोते हो? कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसे बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। संसार में हर वस्तु के लिए आप रो लो, लेकिन भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और कहा गया है भगवान को आप खूब सब कुछ दान दो, सब कुछ कर लो, लेकिन कभी आप उनके तस्वीर के समीप उनके लिए रोते हैं ना, तो कहीं भी रहे आपके निकट जरूर आ जाएंगे। और रुदु स्वस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कोई भगवान के लिए रोते हैं तो कोई संसार के सुख प्राप्त करने के लिए रोते हैं। आत्मदेव जी ने इस समय जो रुदन किए तो संसार के सुख के लिए, स्वयं को अपने आप सुख के लिए और रुदन कर रहे थे। बोले किस लिए रोते हो? बोले घर में अभी तक ना जाने बेटा की शादी हो चुके, बेटी की शादी हो चुकी, कोई पुत्र नहीं हुआ है। कोई स्वयं अपने लिए जैसा आत्मदेव रो रहे हैं कि वर्षों शादी के हो चुके, महाराज अनेक प्रकार के अनुष्ठान भी करवा लिया, लेकिन एक पुत्र के लिए रोता हूँ। महात्मा ने बहुत समझाया। बहुत लोग कहते हैं जिसके पुत्र नहीं वो नरक में रहता है। अरे विष्णु पुराण में तो 5,500 नरकों की वर्णन। पुत्र होने से एक नरक से बचता है, पुण्य नाम के नरक से। अब यहाँ संत ने कहा, देखो महाराज, विधि की लेख के द्वारा यदि देखूं तो तेरे ललाट रेखा में एक जन्म कौन के 7 जन्म तक कोई पुत्र संतान है ही नहीं। और विधि लेख के मिटाकर अगर किसी के संतान नहीं होती है और वो डॉक्टर के माध्यम से जैसे तैसे संतान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चे कभी भी अपनी माँ को माँ नहीं कहता है सही जैसे। विधि के लेख को मिटाकर अगर आप कुछ प्राप्त कर लोगे, उससे चाहोगे कि हम सुख को प्राप्त कर लिया, ये तो नितांत असंभव है। आज तक चाहे बड़े बड़े राजा हो, सगर जैसे महाराज जिनके 60,000 पुत्र थे, कभी सुख नहीं मिला। महाराज अंग जो निरंतर भगवान के कार्य में, समाज के कार्य में ही लगे हुए थे, लेकिन उनके पुत्र बेन मिला, कभी सुख नहीं। हे महाराज अभी चलो विप्रदेव, मेरे आश्रम में रहकर तुम भजन पूजन करना, वहाँ तुम्हें जरूर सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन आत्मदेव ने कहा, मुझे अधिक ज्ञान और विज्ञान के उपदेश आप मत करो, मेरे जीवन में तो कोई ऐसा चीज दो ताकि मुझे सुख मिले, नहीं तो मैं यही मर जाऊंगा। संत ने कृपा की और एक फल दिया। एक बात आप ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है ही नहीं, हम वर्षों मंदिर दर्शन करने के लिए गए, अभी तक मुझे कुछ मिला ही नहीं, लगता है भगवान की कृपा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, जो आत्मदेव के ऊपर संत ने कृपा नहीं की, संत यानी भगवान ही संत के रूप में आए थे। कृपा क्या, संत सबके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन उन कृपा रूपी प्रसादी को अपने जीवन में भी तो हमें स्वीकार करना चाहिए। संत ने फल तो दिया, लेकिन फल के साथ कहा अपने जीवन के आचरण को भी बदलने के लिए अपनी पत्नी से कहना। और उस आचरण में सर्वप्रथम यदि आपने जीवन का एक आचरण को स्वीकार कर लिया तो कभी अपने जीवन में दुख को प्राप्त करोगे ही नहीं। दुख में भी अगर चाहते हो मुझे सुख मिले तो एक ही है। संत ने उस फल कोई आम का या कोई केला या कोई नारियल का फल नहीं दिया, फल तो ऐसा दिया जिसे आत्मदेव निरंतर सुख को प्राप्त करे। लेकिन यहाँ आत्मदेव ने उस फल को लिया और पत्नी को दी और 5 नियम बता दिया। क्या?
सत्यम शौचम दया दानम मेक भक्तम तु भोज। आप कुछ करते हो ना, जो करते हो करो, लेकिन यदि जीवन में सत्य है ना, मैंने कल भी कहा था और भागवत में ऐसा प्रसंग कई जगह है, आप किसी को गाली भी दो ना तो उस गाली में भी सत्य निकले, भगवान के नाम किसी भी प्रकार निकले। एक महात्मा के दो शिष्य थे, वो बहुत महाराज चंचल स्वभाव के थे। गुरुदेव ने कहा तुम दोनों गुरु भाई मंदिर में पूजा करना और समय पर भगवान के भोग लगाना। गुरुदेव कहीं चले गए थे कथा सत्संग में। वो दोनों जो शिष्य थे आपस में दोनों लड़ने लग गए। गुरुदेव ने कहा था देखो तुम लोग आपस में गाली गलौज नहीं देना एक दूसरे को। कहा ठीक है गुरुजी हम गाली नहीं देंगे। अब उन महात्मा ने, और वो गुरुदेव के वचन था जिस कारण उसने बहुत चालाकी के साथ गाली देने लग गए। एक गुरु भाई ने दूसरे गुरु भाई से कहा कि देख तेरा मुंह सुगर की तरह हो जाए। क्रोध आ गया, महाराज मेरे को सुगर कहा, यानी जा तेरा मुंह 12 भगवान की तरह हो जाए। 12 भगवान यानी शुगर के रूप में आए थे। गाली भी दे दिया, उन गाली में भी भगवान के नाम ले लिया। दूसरा ने कहा जा तेरा मुंह बिहारी जी जैसा हो जाए। माँ के बिहारी जी ठाकुर जी काला कलोटा है। यानी उन सत्य गाली भी दिया, लेकिन उन गाली में भी सत्य यानी भगवान के नाम निकल गए। सत्यम, जीवन में सत्य है ना तो पवित्रता सर्वस्व पवित्रता है। कोई जरूरी नहीं है जो महाराज प्रातः काल उठकर नहाकर हम ध्यान में बैठ जाए। अगर आप सत्य में निरंतर रहते हैं तो घर में बैठकर सीताराम राधे श्याम बोलते रहिए, बस आनंद ही आनंद है। केवल अपने जीवन में सत्य को पकड़िए। और सत्य है तो पवित्रता है, पवित्रता है तो जीवन में दया है, दया है तो जीवन में दान है। और दान जब है, क्योंकि हर स्थिति में ब्रह्मा जी ने जब एक बार सृष्टि के विस्तार करने लग गए तो सोचा कि जीवन में अभिमान ना आवे, तो ब्रह्मा जी स्वयं देवता और मनुष्य तीनों भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में तो जी लेंगे, लेकिन कलयुग में जीना नितांत संभव है। कोई ऐसा उपाय दो जो कलयुग में हम चैन से रहे, हम बेचैन ना रहे। आजकल सब बेचैन है। हर घर में कोई ना कोई घर के सदस्य ऐसा बीमार है कि पहले डायबिटीज किसी को नहीं होते थे, उतना बीमारी नहीं, अब तो किसी का हार्ट अटैक, घर में कोई ना कोई बीमारी, रोज डॉक्टर के कुछ ना कुछ दे आओ। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था, भगवान नारायण के पास गए तो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण जो शब्द देते वही शब्द ब्रह्मा जी ने देवता को, मनुष्य को और राक्षस को दिए। एक शब्द, जिस शब्द का नाम है 2 अक्षर। व्याकरण में एक सूत्र है, काद्यो मापसाना स्पर्शा, को से म तक स्पर्श कहलाता है। उसमें ब्रह्मा जी ने एक शब्द दिया दाका। 2 शब्द, यानी आप कोई कार्य करो और उस कार्य में मन नहीं लगेगा तो बेमन से कार्य नहीं मन लगता है। भजन करते हो, अगर इच्छा नहीं है किसी के प्रेरणा से कर लिया और स्वयं उसका भाव समझ में नहीं आता है तो मन नहीं लगेगा। ब्रह्मा जी सबके महाराज गुरु स्वरूप में हैं। ब्रह्मा जी ने महाराज जी को वही दीक्षा दिया, गुरु रूप दीक्षा दिया। और महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके तुम जाप करो 2 अक्षर। तो देवता लोगों जब गए पास में तो कहा कि आप सबके सब निरंतर अपने इंद्रियों को दमन में रखो। जिसके इंद्रिय बस में वही देवतुल्य है। राक्षस से कहा, देखिए आतंकवादी, आज जो इतने बड़े आतंकवादी पाकिस्तान के द्वारा क्या निरपराध घूमने के लिए गए और महाराज
पत्नी के समीप, किसी के पुत्र के समीप नाम पूछ पूछ कर, महाराज तुम हिंदू हो, यही समझना चाहिए। वहां जाति नहीं पूछा कि तुम किस जाति से आए हो, किस पंथ से आए हो, केवल यही पूछा तुम हिंदू हो। और महाराज पत्नी के समीप, बच्चे के समीप उन आतंकवादी ने लेस मात्र दया नहीं की, सभी को भून दिया। क्योंकि आतंकवादी यानी राक्षस के अंदर दया भाव उत्पन्न हो गए। द अक्षर के राक्षस जब गए कि दया भाव जिसके अंदर है वो महाराज आसुरी वृत्ति में रह ही नहीं सकता है। वहां उनकी पत्नी बच्चे कितने प्रार्थना किए होंगे, लेकिन उसके अंदर दया नहीं। उसने महाराज जो ही कहा हिंदू है, महाराज उनको भून दिया। जिसके अंदर दया है वो महाराज आतंकवादी हो ही नहीं सकते। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुतः सौहृदम। प्रहलाद जी ने असुर बालकों से यही कहा था कि संपूर्ण प्राणी मात्र के ऊपर जो जिसके हृदय में दया भाव है वो मानो साक्षात भगवान की स्वरूप। मनुष्य जब गए तो उनको भी महाराज दकार शब्द दिया कि भगवान ने धन दिया है तो इस धन को सार्थक करो, दान करो जरूरतमंदों को। कहीं मठ मंदिर कहा गया है, मंदिर में सेवा करने से महाराज करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। मानो ब्रह्मा जी ने उन सभी को द अक्षर देकर दिव्य ज्ञान दिया सदगुरु के रूप में। और महाराज जिन ज्ञान को लेकर निरंतर सदा अपने जीवन में रखा। हो तेरी बाट निहार राधा, तेरी बाट निहार राधा संवरिया, आजा रे आजा संवरिया, आजा संवरिया, आजा रे आजा संवरिया, आजा संवरिया, आजा रे आजा संवरिया। तेरी राह निहार राधा, तेरी बात निहार राधा, तेरी बाट निहार राधा, तेरी बाट निहार राधा संवरिया, आजा रे आजा संवरिया, आजा संवरिया, आजा रे आजा संवरिया, आजा। ओ सिर पे है गोरस की मटकी, सिर पे है रस की मटकी, सिर पे है गोरस की मटकी, सिर पे है गोरस की मटकी। तेरे दरस हित पथ में अटकी, तेरे दरस हित पथ में अटकी, तेरे दरस हित पथ में अटकी। आजा रे आजा रे चित चोर ग्वाले, आजा रे चित चोर ग्वाले,
वाले दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए विरह वेदना सही ना जाए, विरह वेदना सही ना जाए, विरह वेदना सही ना जाए, विरह वेदना सही ना जाए। जागुरेन सगरिया प्यारे, जागुरेन सगरिया प्यारे, जागुरेन सगरिया प्यारे, जागुरेन सगरिया प्यारे। हरियावन संदेश कहे गयो, हरियावन संदेश कहे गयो, सुनी हृदय नगरिया सवरिया। आजा रे आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा। तालियों के साथ जमुना तट जाओ, बार बार जमुना तट जाओ, आवे कान्हा दर्शन पाओ, आवे कान्हा दर्शन पाओ, आवे कान्हा दर्शन पाओ, आवे कान्हा के साथ सभी दर्शन पाओ। अरे खान पान पहरन बिसर गए, खान पान पहरन बिसर गए, लागी जब से नजरिया सवरिया। आजा रे आजा सवरिया, आजा सवरिया। ऐसे नहीं तो हाथ उठाएंगे, आजा सवरिया। ओ तेरी बाट निहारे राधा, बाट निहारे राधा, ओ बाट निहारे राधा, बाट निहारे राधा। सवरिया आजा रे आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, सवरिया आजा रे आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा। जय जय श्री राधे। जीवन में जिसने सत्य पर चला वही तो गोकर्ण को प्राप्त कर सकते हैं। धुंधली ने आत्मदेव के द्वारा फल तो लिया, लेकिन उस फल से तर्क वितर्क करने लग गई, जिस कारण धुंधली ने कहा देखो मैं उनकी सिद्धांत है, मेरे सिद्धांत से तो बंध्या या विधवा नारी ही श्रेष्ठ है। उस फल को स्वयं ने खाकर महाराज बहन की बात मानकर गो को फल खिला दिया और स्वयं उस समय गर्भवती के रूप 2-4 पेट में वस्त्र बांधकर और बहन की बात में आकर स्वयं गर्भवती रहने लगी। कुछ दिन के बाद उस समय आया, बहन से जो संतान हुई उन संतान को अपना पुत्र मान लिया। और महाराज आत्मदेव को कुछ पता नहीं, क्योंकि निरंतर जो स्त्री अपने पति से छल और कपट करे वही तो धुंधली है। केवल महाराज असत्य पर चले, असत्य
के ही आचरण पर रहे वही तो धुंधली है। और जो ऐसे आचरण पर रहते हैं उन्हीं को तो अकाल मृत्यु होती है। महाराज इधर आत्मदेव तो निश्चल थे, आत्मदेव का तो कल्याण होगा ही, क्योंकि ये जो कथा होती है ना, एक जीवन की कथा है। तुंगभद्रा नदी, यानी तुंग कहते हैं शरीर को, और जीव मात्र तुंग है, और भद्र कहते हैं ये मानव शरीर से ही हम भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहते हैं कि हम देव तुल्य रहे, आत्मदेव अपने आप को निरंतर देव स्वरूप में रहे, लेकिन उस देव तुल्य में मन की जो ये द्विधा बुद्धि है, धुंधली, कभी इच्छा होगी चलो मेरे गांव में कथा हो रही है हम भी सुनने के लिए जाए। बहुत कुछ लोग सोचते होंगे अरे कथा सुनने के लिए कौन जाए, कहीं मच्छर काटते होंगे, तब तक चलो घर की कोई काम कर ले। और सबसे बढ़िया बात तो ये, क्या सबसे प्रिय बात आपको कौन है जानते हो ना? कौन? दूसरे के, यानी दूसर के चुगली करे बा। ये पता नहीं अरे ओकरा घर में ओकरा पुतोह की कहल के, पता नहीं अहाँ के पता है ना, ओरा खाई ले नहीं दिल के। इस सब से जे प्रिय माताओं की होती है दूसरे की चुगली, दूसरे की निंदा। बस एक माता दो माता बैठ जाए आपस में, यहाँ तो 3 घंटे में कभी पैर ऐसे कभी ऐसे, लेकिन वहाँ तो 6-6 घंटे निकल जाए पता भी नहीं चलते। वो तो अपनी आप की कथा है। दूसरे की निंदा सुनो, बहुत आनंद आता। इधर महाराज आत्मदेव अपने आप को देव बनने की प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु धुंधली जो ये मन की द्विधा बुद्धि है ना, वही धुंधली है। एक मन करता है कथा सुनो, एक मन करे अरे कौन है जाए सुनने के लिए। सरवन जी ने बहुत प्रचार प्रसार किया कि गांव के लोग ही आ जाए तो पंडाल भर जाए, लेकिन वही आ सकते हैं। मैंने कल कहा था कि कथा वही सुन सकते हैं, भगवान को वही प्रणाम कर सकते हैं। क्या आपके गांव में ठकुरबाड़ी है, सब जाते होंगे? नहीं जाते होंगे। कोई उत्सव है तो आप चले जाओगे, नित्य नहीं जाओगे, क्योंकि जा पर कृपा करे नंद नंदन, तासो आप कराए बंधन। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक आप कैसे चले जाओगे? धुंधली के ऊपर कृपा नहीं थी। धुंधली तो द्विधा बुद्धि में बहन की संतान को, पुत्र को अपना पुत्र मान लिया, लेकिन जिस गो को फल खिलाए, गो यानी इंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को भगवत चरणार बिंद में समर्पित किए, वहीं तो गोकर्ण प्रकट होते हैं। महाराज धुंधकारी का भी नामकरण संस्कार हुआ, धुंधली निकाह में अपने पुत्र के अपने नाम के अनुसार हुआ, परंतु गोकर्ण जी के नामकरण संस्कार स्वयं आत्मदेव के। धुंधकारी बाल्यावस्था से उदंड था। उदंड के एक अलग लक्षण होता है, दूसरों को मारना, दूसरों को अनिष्ट सोचना, निरंतर अनिष्ट को। महाराज छोटे बच्चे को खेलते खेलते 2-4 थप्पड़ मार देते, मौका मिलता तो उसको समाप्त भी कर देते। किसी के घर में आग लगा देना, किसी के फसल में आग लगा देना, यही काम करने लग गए। कुसंग में पड़ गया, जुआ खेलने लगे, मदरा पान करने लगे, शराब पीने लगे, जिस कारण महाराज माता पिता को निरंतर कष्ट पहुंचाने लगे। माता को कभी कभी बहुत सताए, संपूर्ण धन नष्ट कर दिया। 2-4 लात कभी आकर पीकर आते थे, पिता को जिमा देते थे। अब आत्मदेव सोच रहे हैं कि लगता है संसार में सुख नहीं है, अब कहाँ सुख को प्राप्त करूं, कहाँ सुख को प्राप्त करूं। तो कभी कभी देखिए, एक महात्मा कहा करते थे, देखो समय पर यदि चेत जाओगे तो सही है। महात्मा जब आए थे कहने के लिए कि चलो मेरे आश्रम में रहकर भजन पूजन करना, तो आत्मदेव ने कहा कि आपको क्या पता, आप साधु संत क्या जानते, गृहस्थाश्रम क्या है। लेकिन आज जब बेटा ने 2-4 लात जमा दिया, तब कहते अरे महाराज ये संसार कुछ नहीं है, सब बेकार है। जिनके लिए स्वयं रोटी नहीं खाकर
जिन बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अब वो तो हमें फोन से बात भी नहीं करते हैं। अरे मिलना तो दूर हो, कभी आते भी नहीं। ऐसे ही आत्मदेव अब सोच रहे हैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे अपना व्यथा सुनाऊं। उसी समय देखा कि मेरे पुत्र के अंदर क्या विशेषता है, जिनके पास हजारों लोग आकर कौन सा उपदेश ग्रहण करते हैं, आज मैं भी क्यों ना जाऊं। एक छोटे से बच्चे भी आपके जीवन को बदल दे और जीवन को शांति में प्रदान कर दे, तो उनको भी अपना गुरु बनाना कोई दोष नहीं है। आज महाराज एक पिता नहीं, एक शिष्य बनकर गए और गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे सुख चाहिए, क्योंकि आप तो गो के पुत्र हो। हे महाराज, सुख कहाँ है? यहां पर आदरणीय गोकर्ण जी ने कहा, न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तीना। जीवन में धन की वो इच्छा होती है जो महाराज निरंतर संग्रह में लगे रहते हैं। कोई महाराज देव न चंद्रस्य सुखम किंचित, देवराज इंद्र के समान समर्थशाली है और फिर भी भगवान के शरणागति स्वीकार नहीं किया है, तो कोई सुख उनके लिए व्यर्थ। और कोई बहुत बड़े मानो पूरे भारत के सम्राट है, फिर भी अगर चाहोगे भगवान से दूर है तो सुखी नहीं रह सकता। बोले सुख नहीं है, सुखम अस्ति, सुख है, लेकिन कभी कभी स्वयं को, अपने आप को ये कभी न सोचो कि भगवान को मेरे ऊपर कृपा नहीं है। एकांत में बैठकर स्वयं सोचो, जिसने मुझे हाथ दिया है, पैर दिया है, बोलने की शक्ति दी है, पहचानने की शक्ति दी है, उसने भगवान को हमें बहुत कुछ दिया है। उन्हीं से तो मैंने सब कुछ प्राप्त किया है, ये निरंतर सोचो। आज जब आत्मदेव ने सोचा तो गोकर्ण जी ने, देखिए संत ने अनेक उपदेश दिया, फिर भी जीवन नहीं बदला। आज उनके पुत्र गोकर्ण जी ने 2 श्लोक में अपने पिता को भगवान की शरणागति को स्वीकार करा दिया। बोले आप किसे अपना मानते हो? शरीर को। ये शरीर यदि आपका अपना रहता तो निरंतर क्यों गोली की सहारा दवा खाना पड़ता? फिर ये शरीर मरते क्यों? जिसे आप बहुत प्रिय मानते हो, मरने के बाद महाराज कोई मर गया, घर के प्रिय से प्रिय सदस्य है, तब तक घर में महाराज कहते हैं अभी अशुद्ध है हम लोग, 13 दिन तक महाराज शुद्धिकरण करते हैं, तब पवित्रता आती है। कल तक वो आपके निकट रहते थे, आपके अपना था, अब पवित्रता के लिए अनेक कार्य करना पड़ता, क्योंकि शरीर ही आपका नहीं है। ये शरीर है कैसा? तो कहा गया है देहस्ति मांस रुधिरे भीमते तेजत्वं जाया सुता दिसु सदा ममता विमुच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभागनिष्ठं वैरागिराग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। ये शरीर जरा हम सोचेंगे, जिसे हम बार बार सुंदरता के लिए अनेक क्रीम लगाते हैं, बार बार सोचते हैं शरीर सुरक्षित रखूं, यह शरीर मरने के बाद अशुद्ध हो जाते, इतने अशुद्ध, जब तक हम उसे जला कर नहीं आते हैं तब तक महाराज हम स्वयं को नहाकर पवित्रता स्वीकार करने के बाद भी कोई अन्न ग्रहण करते हैं, क्योंकि यह हड्डी मांस रुधिर से बना हुआ है, रक्त भरा हुआ है। हड्डी एक महाराज जैसे मकान है ना, जैसे मकान में पिलर है और बाद में इसी को प्लास्टर कर दिया जाता है पीओपी करके, तो बहुत सुंदर हो जाते हैं, उसी प्रकार ये शरीर है। चाहोगे कि दुष्ट के संग में रहकर हम अच्छाई को प्राप्त कर ले, यह भी नितांत असंभव है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, दुष्ट यदि संग करे ना तो उससे दूर रहो,
और सज्जन यदि संग तोड़े तो भी उसे तोड़ो नहीं, उसके निकट निरंतर हो, वहां निरंतर कुछ न कुछ मिलेंगे। तो जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। हे आत्मदेव, यदि आप अपना आत्म कल्याण चाहते हो तो इस समय आपके पुत्र और पत्नी दोनों विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं, जाओ अपना आत्म कल्याण करो, क्योंकि ये शरीर एक क्षण भंगुर है। ये शरीर कब है कब नहीं है कोई बता सकते हैं? नहीं। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, क्या? मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना डोल रे, अब तो मिलेगा फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जीवन अनमोल रे। सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, गीत प्रभु के गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना डोल रे, अब तो मिलेगा फिर ना मिला है, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना डोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। 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 संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगारा है। संभल संभल कर कदम रखो, फूल
की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बूंद बूंद पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बूंद बूंद पानी का, मत कर जोर जवानी का। समझ समझ के कदम रखो, अरे पता नहीं जिंदगानी का। समझ समझ कर कदम रखो, अरे पता नहीं जिंदगानी का। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। 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 जय जय श्री राधे। अगर मानव शरीर का कल्याण करना है, देखिए इस श्लोक से हमें स्वयं को शिक्षा लेना चाहिए। पहला भाव ये है, दो प्रकार के भगवान के निकट हम नहीं पहुंच पाते। दो प्रकार के व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसके अंदर स्वयं अभिमान रहता है। अभिमान कब तक रहेगा? अभिमान किसके अंदर है? जिसके अंदर दीनता नहीं है। चाहे आप कितने बड़े बन जाओ, अगर दीनता है तो अभिमान लेस मात्र आपके अंदर नहीं आ सकता है। इसीलिए निरंतर दीन बनकर रहोगे, तभी दीन बंधु भगवान की कृपा होगी। और ये कब होगा? तो गोकर्ण जी ने कहा, धर्मं भजस्व सततं, त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषा, जय काम तृष्णा। अन्य दोष गुण जी तनमास मुक्त्वा, सेवा कथा रसनो नितरां पिबन्तु। एक धर्म, सब धर्म में आप कोई भी धर्म करो ना, उस धर्म में आपके साथ अभिमान भी रहता है। मंदिर में जाकर एक पंखा भी दान करो ना, तो उसमें भी अभिमान छुपा रहता है कि मेरा नाम रहे। हर जगह अभिमान छुपा ही रहता है। ये अभिमान क्यों? क्योंकि मेरे अंदर लोक धर्म है। हमने महाराज इतने बड़े कार्य करने किए हैं। घर पर कोई त्योहार करते हैं, जवार खिलाते हैं। अरे अमुक व्यक्ति जवार खिलाया, इतने लोगों को रोज खिला रहे हैं। लोक धर्म, कभी कभी लोक धर्म श्रवण कर सुनकर अभिमान आ जाते हैं।
और अभिमान पतन के मार्ग है। ये कब नहीं आएगा? जब आपके अंदर सेवा भाव रहेंगे। सेवा भाव, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, महापुरुषों की सेवा, इससे अभिमान अहंकार दूर होते हैं। और दो चीज ध्यान देना, अभिमान दूर करने के लिए न किसी के अधिक गुण का भी चिंतन मत करो, और ना किसी के उतना अवगुण भी ना देखो। और ये तब होगा जब आप निरंतर स्वयं को, अपने आप को दीन बनकर रहोगे। ये दो शब्द में आत्मदेव जी गोकर्ण जी के वचन सुनकर निरंतर भागवत के शरणागति लेकर भागवत के पाठ कर भगवान को प्राप्त कर लिया। धुंधली पुत्र के दुख से दुखी होकर स्वयं को घर के निकट एक कुआं पड़ा था, जहां जाकर स्वयं गिर पड़ी, मर गई, अकाल मृत्यु हुई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और इधर धुंधकारी दुष्टों का संग कर लिया। जिस संग को करते करते वेश्याओं को संग कर लिया, और उन वेश्या ने उनको महाराज ऐसे वेदना से मारा, जो महाराज जलते हुए आग की अंगारी मुख में डाल डाल कर मारा, जिस कारण भयंकर प्रेत बना। शास्त्र में कहा गया है सबसे अधर्मी अगर कोई योनि है तो प्रेत योनि है। उसमें महाराज 10 सेकंड से ज्यादा वो कहीं ठहरते ही नहीं। तो महाराज भयंकर प्रेत बना, कहीं आश्रय नहीं मिला। प्रेत को भी आश्रय देने वाले महात्मा ही होते हैं। जब गोकर्ण जी एक बार विचरण करते हुए देखिए, साधु संतों को हर जगह आते हैं। अब हम लोग साधु संत बने तो वृंदावन से आते हैं हर जगह। तो एक बार गोकर्ण जी स्वयं आत्मदेव जी के नगरी आए। लोगों ने कहा, महाराज धुंधकारी बहुत पाप क्या है, रात्रि में जहाँ विश्राम के थे उससे पूर्व भी सब कुछ स्वयं देख लिया था। रात्रि के समय कभी भैंस के रूप में, तो कभी अग्नि के रूप में, कभी इंद्र के रूप में आकर डराने लगे। देखिए भाई, डर क्या है? आजकल गौसम में लोग ज़्यादा डरे रहते हैं। अरे मैं उनके ऊपर भूत है, उनके ऊपर प्रेत आ चुके हैं, किसी ने डैन कर दिया है। एक बात ध्यान देना, जिस घर में श्री रामचरितमानस हो, गीता हो, भागवत हो, और जिस घर में निरंतर हरि नाम संकीर्तन भगवान की चर्चा हो, वहाँ भूत प्रेत कभी नहीं आते हैं। नहीं गाते, हनुमान चालीसा पढ़ते ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ भगवान के नाम होते हैं ना, वहाँ भूत प्रेत के प्रवेश ही नहीं है। गोकर्ण जी ने योग बल से देखा, अरे ये तो अपने ही घर के सदस्य है। पूछा, प्रेत अधिक देर नहीं रह सकता है, कमंडलों से जल लिया, उनके ऊपर छिड़का, बोले बोलो तुम क्या हो? बोले अहम भ्राता त्वदेयोस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयमेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। देखिए कहा गया है शास्त्र में, धुंधकारी ने कहा मैं आपके ही भाई धुंधकारी हूं। मैं स्वयं, कहा गया है शास्त्र में, दोषीलो मातृ दोषे न, पितृ दोषे न मूर्खता, कार्य पण्यम वंश दोषे न, आत्मदोषा दरिद्रता। अगर संतान चरित्रहीन हो जाए तो इसमें माता की कहीं ना कहीं दोष है कि सही जैसे उनको ध्यान नहीं दिया, सही जैसे उनको शिक्षा नहीं दी। और वेदांत दर्शन में कहा गया है मातृदेवो भव, सबसे श्रेष्ठ गुरु कौन है? संतान के लिए माता। अगर माता अपनी संतान को सही मार्ग की ओर नहीं दिखाए, छोटे बच्चे घर में हैं, उसे नित्य सिखाना चाहिए कि घर में है तो उसे महाराज कुछ ना करे, रोज माता पिता बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करे। तो शास्त्र में कहा गया है 4 चीज अपने आप मिल जाएंगे,
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवन चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल प्राप्त करना है तो केवल बड़े को सम्मान करो, आदर करो। पितृदोषे ना मूर्खता, और पिता के दोष के कारण संतान मूर्ख होते हैं। अब कोई कायर हो जाए, विश्वासघाती हो जाए, तो हो सकता है वंश में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिस कारण विश्वासघाती कर रहे हैं। सबसे संसार में अगर कोई पाप है तो विश्वासघाती पाप है। विश्वासघात अगर कोई किसी के साथ क्या है ना, तो चाहे महाराज 100 बार वृंदावन, काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमोत्री चारों धाम चले जाए, लेकिन उनका उद्धार होने वाला नहीं है। विश्वासघात के बहुत बड़ा पाप है। आत्मदोषा दरिद्रता, सब कुछ दरिद्र कौन है? सब कुछ रहते हुए भी संतोष नहीं है, निरंतर महाराज क्रोध में जलते रहते रहे हैं। महाराज कहते, महाराज क्या करूं? भगवान ने मानव शरीर दिया है तो स्वयं को परिश्रम करो। आत्मदोषा दरिद्रता। यहाँ प्रेत बने धुंधकारी ने कहा, यहाँ महाराज किसी का दोष नहीं है, स्वयं के मेरे दोष है। स्वकीय नेव दोषे ना, यहाँ अपना दोष के कारण आज हम अपने ब्रह्मत्व नष्ट कर रहे हैं। ब्राह्मण शरीर प्राप्त कर अगर हम महाराज गायत्री मंत्र की उपासना नहीं किए तो ब्रह्मत्व कहां से रहेगा? हम स्वयं को संध्या वंदन छोड़ रखे हैं, हम अपना तेज स्वयं को नष्ट कर रहे हैं, तो कहां से वो तेजस्वी बनोगे? नहीं तो एक वचन से महाराज आपको फिर कहीं डरने की जरूरत ही नहीं पड़ता। हम निरंतर डरे रहते हैं, क्योंकि जहां जिससे तेज मिलेगा, जिसे प्रभाव मिलेगा, उनको तो हम एक तरफ बहुत उत्साहपूर्वक संस्कार प्राप्त करते हैं, उपनयन संस्कार। एक तरफ जो महाराज बहुत गूढ़ मंत्र मुझे कान में दिया जाता है, उसे हम छोड़ देते हैं। तो फिर हमें महाराज स्वकीय नहीं दोषी ना, अपना दोष के कारण हम स्वयं को दरिद्र बनते हैं, हम स्वयं को भागहीन बनते हैं। यहाँ धुंधकारी ने जब कहा तो गोकर्ण जी ने उनके नाम से महाराज संपूर्ण तीर्थ स्थान में यहाँ तक कहा गया, नहीं कहते हैं भाई उद्धार कहीं से ना हो तो गया जी में करा दो, क्योंकि वहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु ने गयासुर को वरदान दिए हैं कि इस क्षेत्र में जो भी पिंडदान कर। तब महाराज गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र के प्रभाव से भुवन भास्कर सूर्य की गति के तरह तेज था। तेज चाहिए तो आजकल लोग नाना प्रकार की बाजार की क्रीम लगाकर तेजस्वी बनना चाहते हैं कि लोग देखे मैं गोरा हूँ। अरे तेज तो आपके अंतःकरण में गायत्री मंत्र की उपासना करो, वहाँ संपूर्ण तेज विराजमान है। महाराज यहाँ पर गायत्री मंत्र के फलस्वरूप गोकर्ण जी ने प्रातः काल संध्या वंदन करने के बाद स्वयं उद्याचल से अस्ताचल की ओर जब सूर्य की गति चल रहे थे, रोक कर पूछा, महाराज गया श्राद्ध के बाद भी मुक्ति के कोई साधन है? तो कहा एक ही साधन है भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने कहा एक ही साधन है। वो कौन साधन? तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से ही कल्याण होगा। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, 7 दिन की कथा करने के लिए कहा। देखिए भागवत जिस उद्देश्य लेकर आप श्रवण करोगे, भागवत भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। एक ब्राह्मण देव को मुख्य श्रोता बनाकर और प्रतिनिधि के रूप में सप्त ग्रंथि के बांस थे, उसमें एक छेद करके महाराज उस प्रेत योनि धुंधकारी के नाम से संकल्प हुआ। बड़े मनोयोग के साथ भगवान की कथा सुनकर और स्वयं को 7वें दिन भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर लिया और स्वयं को उस स्थिति को प्राप्त कर लिया जो भगवान के गुणगान करने लगे। जो कल तक भगवान के नाम सुनने वाले नहीं थे, आज बड़े आनंद के साथ स्वयं भगवान के गुणगान गाकर और क्या कहते हैं, धन्या भागवती वार्ता
प्रीत प्रीता सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। आज भगवान की कथा सुनकर स्वयं को धन्य धन्य मानने लगे। स्वयं भगवान के पार्षद लेने के लिए आए। जब भगवान के पार्षद लेने के लिए आए तो गोकर्ण जी ने पूछा, यहाँ तो सब मनोयोग के साथ सुने, परंतु महाराज आप इसे ही क्यों लेने के लिए आए? बोले सुना तो सब भाई, ऐसा नहीं है भजन पूजन लोग नहीं करते, लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास के साथ दृढ़ता के साथ आप अगर कोई कार्य करोगे तो कार्य में सफलता मिलेगी। यदि प्रमाद के साथ, प्रमाद कहते हैं आलसी, बेमन से यदि कोई कार्य करोगे तो कार्य में सफलता नहीं। भागवत कथा कैसे सुनना चाहिए, यह विधान है कि किस प्रकार हो सके तो वास करके सुनो, फिर भी अगर नहीं हो सके तो एक बार फलाहार करके फिर एक बार अन्न ले सकते हो। भागवत की क्या विधान है, इस प्रकार सुंदर भागवत की महिमा श्रवण कराया। इस प्रकार 6 अध्यात्मक महात्म की महिमा सुनाए। प्रथम स्कंद में जो 19 अध्याय जिसे हम अधिकारी स्कंद कहते हैं, इसमें 3 प्रकार की मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य से लेकर प्रथम मंगलाचरण बड़ा सुंदर है। आइए हम सब गान करते हैं। इनमें 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोता के निरूपण किया गया है। जन्माद्यस्य शयतोऽन्वयादितरत चार्थे सभी ज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नाश्वेन सदा निरस्तकुहक सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण का जो निरूपण किया गया है, इसमें भगवान के संपूर्ण बाल लीला से लेकर और अपने दिव्य धाम कैसे जाते हैं, जन्मा देस्य से लेकर सत्यम परम धीमहि। लेकिन हमें केवल एक ही भाव को समझना है, क्या? सत्यम परम धीमहि। जीवन में चाहे आप किसी भी अवस्था में रहे, सत्य को कभी नहीं छोड़ना। यानी सत्य क्या है? भगवान के मंगलमय नाम। चाहे आप कुछ करते हो, कहीं भी रहते हो, किसी भी अवस्था में रहते हो। देखिए अशुद्ध कौन होते हैं जानते हो? कोई कहते महाराज हमारे घर में मरना सोच है, हम अभी अब महिला जैसे 4 दिन अपवित्र होते हैं, हम अभी कुछ सत्कर्म कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। अरे ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है। हाँ, उस कार्य में कोई नया चीज प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जो आप नित्य करते हैं, भगवान के भजन नित्य करते हैं, तो कभी छोड़ो नहीं, चाहे वहाँ मरना सोचो चाहे जन्मा सोचो। आजकल बहुत लोग तो महाराज कुछ करते ही नहीं, आराम चाहते हैं। महाराज उसी समय यदि आपकी श्वास रुक गया तो क्या आपको अपने आप पर विश्वास है? हाँ, उस समय कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आपके कुल देवी है तो नियम है उसे पूजन नहीं करना चाहिए। जिसे आप अपने परंपरा में आपके पितरगण के जैसे पूजन करते हो उस समय नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के नाम तो निरंतर लेना चाहिए। उस स्थिति में नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए नाम, भगवान के नाम आपको क्या करेंगे जानते हो? मैंने आपको प्रारंभ में कहा था, एक धर्म आपको अभिमान बढ़ा देगा।
एक धर्म ऐसा भी है जो अभिमान में आपको सीधे ईर्षा प्रकट कर देंगे, मत्सर प्रकट कर देंगे, ईर्षालु बन जाओगे आप, दूसरों को निरंतर अमंगल सोचने लग जाओगे। और एक धर्म ऐसा है जिस धर्म को आप किसी भी स्थिति में कभी भी, चाहे नहाए हो, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, किसी भी अवस्था में हो, अगर उस धर्म को स्वीकार कर लिया तो आप कभी ईर्षालु नहीं बनोगे, कभी दूसरे को अनिष्ट नहीं सोचोगे, क्योंकि इस धर्म में तो केवल अगर आपने भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय ले लिया तो निर्मत्सराणाम सताम, आप मत्सर रहित हो जाओगे। एक धर्म में आपको इतना अभिमान आ जाएगा जो आपको स्वयं अभिमानी बना देंगे, आप सही में अपने आप को भी पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन भागवत धर्म के आश्रय आप ले लोगे तो वो आपको परम कल्याणकारक बना देंगे, श्रेष्ठ धर्मावलंबी बना देंगे, जिस धर्म का कभी किसी भी अवस्था में आपके साथ वो अलग होंगे ही नहीं, जिस धर्म को कहा गया है वो आपके लिए परम धर्म हो जाएंगे। एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है जिस धर्म में कोई कामना ही नहीं, एकमात्र निष्काम होकर निरंतर हमें मानव शरीर मिला है तो हम क्यों नहीं भगवान के भजन करेंगे, हम क्यों नहीं उनके गुणगान करेंगे। अगर ऐसे धर्म को हमने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया तो शिवदम वो निरंतर आपका कल्याण ही करेंगे, आप कहीं भी रहोगे आपका वो धर्म निरंतर आपके साथ रहेंगे, अभिमान आने ही नहीं देंगे। और उस धर्म की इच्छा लेकर आप, चाहे ये भागवत धर्म की इच्छा लेकर आप जो भी संकल्प लोगे, मैंने कहा ना जैसे सरवन जी ने संकल्प लिया और आपने संकल्प में नहीं बैठे, फिर भी आपने 7 दिन तक नियम पूर्वक कथा श्रवण कर रहे हो, तो आप जिस कामना लेकर श्रवण करोगे ना वो धर्म उस कामना को पूर्ति कर देगा, क्योंकि ये एक महाराज कल्प वृक्ष है। यहाँ ये जो फल है ना, संसार के जितने भी फल होते हैं ना, उस फल में गठरी है, छिलका है। आम के फल खाओ तो उसमें छिलका भी मिलेगा, गठरी भी, रस तो है लेकिन रस के साथ छिलका भी हटाना पड़ेगा और गठरी को भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भगवान के शरणागति को अगर आपने स्वीकार कर लिया, भगवत धर्म को आपने स्वीकार कर लिया, तो यहाँ कहा गया है, भगवान वेद कहते हैं फल एव रसम रस एव फलम। जहाँ पर जैसे छोटे बच्चे दीपावली के समय में चीनी के वो हाथी घोड़ा नहीं बनाते हैं और तोड़ कर खाते, जिधर से तोड़ेंगे वहाँ से मीठा ही मीठा लगेंगे। जब आप भागवत धर्म को स्वीकार करके यानी भगवान के भजन को स्वीकार कर लोगे तो आप जहाँ से भी मन लगने लग जाएंगे वहाँ से आपको सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। बेचैनी को दूर करना है और निरंतर चैन से रहना है। आजकल सबके अंदर बेचैनी हो गई, सब मोबाइल को महाराज खोदते रहते हैं कि कौन सा ऐसा चीज़ देखूं जिससे महाराज थोड़ा मन में प्रसन्नता आ जाए, नींद आ जाए। लेकिन महाराज उसे मत देखो, उतने देर भगवान के स्मरण करो, वहाँ केवल रस ही रस है, वहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है, वहाँ केवल आनंद ही आनंद है, वहाँ निरंतर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है, वहाँ निरंतर महाराज उस मुस्कुराहट में निरंतर प्रसन्नता ही बनी रहेगी। और यही प्रसन्नता लेकर तो महाराज सौनक जी ने अपने आचार्य चरण सूत जी से प्रश्न किया था, क्या त्वया खलु पुराणा सेतिहासानि चानिध अख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि। जीवन में अगर किसी भी प्रकार के व्यथा है, शंका है, तो उनके पास जाओ जो आपके शंका के निवारण करें, आपको भटकावे नहीं। कई लोग ऐसा है, आप उनके निकट जाओगे तो महाराज आपको भटका देंगे, महाराज आपके ऊपर कुछ ग्रह का प्रभाव है, भूत प्रेत का प्रभाव है, आपके मकान को किसी ने
बंधन कर दिया है, अभी इस तंत्र के पूजा करो। आजकल देखते हैं कथावाचक सभी तंत्र मंत्र के ओर ज़्यादा कहते हैं कि भाई अभी ये देखो ये फूल उठा लो, इस फूल में ये शहद मिलाकर अमुक मंदिर में दे देना, ये बेलपत्र उठा लो, इस बेलपत्र को शिव जी पर इतने बार 7 बार घुमाकर उस पर रख देना। अब लोग सीधे साधे होते हैं महाराज, लोग तो उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन सही में देखा जाए, जो आपको तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार के ऐसा चीज बताते हैं जिससे आपको कल्याण नहीं होगा और भटकाव मिलेगा, तो स्वयं वो भटकता होगा। आपको सही में भगवत कार्य तो वही दिखा सकते हैं, भगवान की वही प्राप्त करा सकते हैं जो स्वयं निरंतर भगवत प्राप्ति में ही लगे हैं। और देखिए ये भागवत शास्त्र पुराण कोई चुटकुला नहीं है। हमसे कोई कहते हैं महाराज हंसा देना, चुटकुला सुना देना, मैं कहता हूँ प्रणाम करता हूँ महाराज, मैं कोई जादूगर या चुटकुला सुनाने वाले कोई आजकल कवि या कोई सर्कस दिखाने वाले मैं नहीं हूँ। ये आप उन्हीं को ढूंढ लो। हमसे तो भागवत में सब कुछ स्वयं को विराजमान है। हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, हम कोई नाचने गाने रोमांटिक चीज के लिए नहीं बैठे हैं। हमें स्वयं को भगवान को पहचान करना है। हम घर में रहे, परिवार में रहे, हम निरंतर मुस्कुराते रहे, ऐसी कथा हमें सुनना है। और यही कथा के उद्देश्य से सौनक जी ने अपने आचार्य चरण सूत जी से कहा, भगवान ऐसी कौन सी धर्म की उपासना करूं, ऐसी कौन सी उपासना करूं जिस उपासना से जीवन में निरंतर शांति मिले, हम कहीं भी रहे जीवन मुस्कुराते रहे। ऐसी कोई उपासना के स्वरूप बता दो जो मानव मात्र के कल्याण का एकमात्र साधन हो। देखिए इन साधन के लिए, अगर मानव मात्र के साधन के लिए यही कहा गया है कि जीवन निरंतर मुस्कुराहट रहे, तो इसके लिए कोई सत्य विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, कोई जो सद्गुरु महापुरुष भजनानंदी है उनकी शरणागति को स्वीकार कर लो। मन मर्जी आचरण करने से मन भटकता है। महाराज भगवान के भजन करो तो उससे कुछ मांगो नहीं। जब आप जानते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं तब आप क्यों जाते हो। एक माता जी को मैंने देखा एक मंदिर में, हम एक मैया के देखलियन मंदिर में जो शंकर जी के जल चढ़बै छलखिन, 12 बजे के समय छले और बेचारी भूखे प्यासे, बहुत वृद्धा थी, बहुत वृद्ध छलखिन और वो शंकर जी के जल चढ़बै कहै छलखिन, महिष जे भैंस हमरा एठन 2 साल भ गेल, अभी तक कोनो पारा पारी नहीं भेले, बेटा नहीं सुनैए, पुतोह जब से आयल रोटियो नहीं समय पर दैए। एक लोटा भगवान के जल चढ़बै छथिन और 1 सै वरदान मांगि लै छथिन कि भगवान दऽ देतै अहाँके। ये तो कामना, ये सब कामना लेकर हम जाइ छी, कामना के त्याग के भगवान के निकट हमरा जवाब चाहिए। निष्काम भक्त, अगर हम निष्काम होकर भगवान के शरण में जाते हैं तो क्या कहा गया है, सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, यही तो क्या प्रतिहता आत्मा सम प्रसीदति। भगवान के पास जाओ ना तो कुछ मांगो नहीं। जब हम जानते हैं कि मेरे अंतःकरण में वो निरंतर है। अगर कोई बहुत बड़े व्यक्ति के पास वर्षों से रह रहे हैं और आप रोज 1 लोटा जल भगवान पर चढ़ाने के लिए जाते हो, फिर भी आपको उपाय करना पड़े, तंत्र मंत्र की सहारा लेना पड़े, तो फिर सही में आप भगवान पे जल नहीं चढ़ाते हो। जब आप भगवान के मंदिर में जाते हो
तो वहाँ केवल उन्हें निहारो, उनको देखो, अपने हृदय रूपी सिंहासन पर उन नजर से बैठाकर उनके गुणगान करो, उन हरि का निरंतर भजन करो। उन हरि के भजन करने मात्र से ही कल्याण होगा। वहाँ कोई कामना न रखो। जो कामना है, देखिए उनके चरणार बिंद में धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेत श्रेय आत्मना एक मेवा हरिस तत्र कारणम पाद सेवनम। अगर आप भगवान के निकट चले गए और भगवान पे एक लोटा जल या एक फूल भी चढ़ा दिए भाव के साथ, जहाँ कोई कामना नहीं, मकान बने ना, लड़के बच्चे, कोई भी कामना नहीं, वो तो सब पूर्ति कर देंगे, क्योंकि उनके चरणार बिंद में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ है। हमें तो केवल निष्काम भाव होकर अहितु क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति, हमें तो केवल पुकारना है और क्या कहना है, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा,
जब तक भगवान के मंगल में नाम के आश्रय नहीं लोगे, नाम आश्रित नहीं हो जाओगे, तब तक महाराज चाहे नाना प्रकार के प्रयास कर लो, स्वयं को ना आनंद मिलेगा और न दूसरों को आप प्रदान कर सकते हो। व्यास जी ने जो निरंतर भगवान के जो 24 अवतारों के वर्णन है, उन एक अवतार में व्यास जी के भी नाम है। व्यास जी समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, कि महाराज आगे कलयुग आने वाले हैं, इन कलयुग में प्राणी निरंतर अभिमान में ही रहेगा। देखिए कलयुग के प्राणी का एक पहचान है, हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं वो अभिमान अपने आप को सामने आ जाते हैं, और जब तक अभिमान है तब तक महाराज जो वाकई में सुख है वो नहीं मिलेगा। व्यास जी ने बद्रिका आश्रम, जहाँ उनकी एक छोटी सी कुटिया, जहाँ अनेक प्रकार के वृक्षों के द्वारा, अनेक प्रकार के फल पुष्पों के द्वारा, विशेषकर बैर के फल के अनेक वृक्षों के द्वारा संसेवित सम्याप्राश नाम के आश्रम, जहाँ पर व्यास जी समाज के कल्याण के लिए, ध्यान देना, भगवान के नाम के आश्रित जब तक नहीं पुण्य रूप से बनोगे तब तक मन बेचैन रहेगा। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के प्राणी वेद को यदि पढ़ भी लिया तो वेद को समझना नितांत संभव है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये बलि चढ़ाना तो हम अपने घर से चढ़ा रहे हैं, ये तो वेद में लिखा है। लेकिन देखिए वेद कोई पढ़ लिया, लेकिन वेद का सही अर्थ वही कर पाएगा जो पुण्य रूप से वैदिक रहते हुए भी भगवान के चरणारविंद के आश्रित रहे। केवल वैदिक बनने से नहीं, पशुन आलभेत लिखा है, बलि जैसे आप चढ़ाते हो ना, ये बलि कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, सबसे अधिक महापाप है। अरे जब आपको कोई चाकू से मार दे तो आप क्या महाराज सही में रहोगे? तनिक भी हाथ कट जाए तो बेचैन हो जाते हैं, और किसी को काटकर आपके हृदय में अगर प्रसन्नता हो रही है तो उसे भोगने के लिए भी तैयार रहना। ये शरीर है, इसकी गति बहुत खराब है। जैसे आपके घर में मोबाइल है ना, बहुत लोग कहते हैं अरे पाप हम करते तो कौन देखने के लिए आते हैं। ये सब महाराज कहावत है, खिस्सा है, नहीं बोलते खिस्सा कहानी की तरह है। ये कोई महाराज पाप और पुण्य कौन देखते हैं? नहीं, सीधे आप समझ लो, हम सीधे भाषा में समझ। सबके पास मोबाइल है ना, और मोबाइल में जो सिम कार्ड हो ना, छोटा सा सिम कार्ड, उस सिम कार्ड में हम घर में परिवार में पूर्व में पहिने जकरा से बात केने हेबै, और एखन हम जकरा से बात करबै, इच्छा भेल कि आब ई मोबाइल पुराना भऽ गेलै, बाल बच्चा दिल्ली बम्बई में अछि तो ओकरा से हमरा वीडियो कॉल से बात करब, तो नवका मोबाइल लऽ लै छी। फिर वो जो पूर्व, वो जो जखनी सिम कार्ड नया मोबाइल में हम देबै तो पूर्व के जते हम बात केने हेबै, जे भी नंबर हेतै वो पुराना मोबाइल से नया मोबाइल में आबि जाइ छै। तो ठीक उसी प्रकार जैसे पुराने, जैसे मोबाइल सिम कार्ड के तरह ये शरीर जो स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर जो हम पाप पुण्य रूपी सिम कार्ड है, जैसे हम करेंगे वैसे ही भोगना पड़ेगा। अगर हम किसी जीव को काटते हैं ना, वैसे हमें भी एक दिन, क्योंकि ये शरीर तो आपका अपना नहीं है, ये शरीर तो महाराज समय मिला है। जैसे आप किसी तीर्थ स्थान में जाते हो ना, धर्मशाला लेते हो, होटल बुक करते हो, कि तो महाराज आप तब तक ही रहोगे जब तक महाराज वहाँ लिखा रहता है कार्यालय में कि देखो दिन में 11 बजे से लेकर कल 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजा आपको फ़ोन आने लग जाएंगे रूम में, भाई जल्दी खाली करो, समय हो गया, खाली करो, अब आपके रहने की समय नहीं है। जब तक पैसा है तब तक रहो, नहीं तो निकलो यहाँ से।
उसी प्रकार जब तक ये शरीर को आपको भोगने के लिए दिया है, उस शरीर को यदि सही में आप सार्थक चाहते हो, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो निरंतर आनंद में रहोगे। जैसे यहाँ आनंद, वैसे इलोक और परलोक आनंद में रहेंगे। इस शरीर को प्राप्त कर आप स्वयं अपने जीवा के रुचि के लिए बलि चढ़ाते हो तो जान लेना। लेकिन मैं आपको, ये आपकी क्या प्रथा है, मैं वो आप वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आप जैसे जिस प्रकार किसी जीव को हत्या करोगे, केवल वेद में लिखा है आलभेद। आलभेद का अर्थ होता है छूना। जैसे आसक्ति और ममता के प्रति जो बकरा और घोड़ा है, उसे हम स्पर्श करें, हमें हमारी आसक्ति रूपी, हमारे ममता रूपी बकरा को मैं स्पर्श कर रहा हूँ। काटना कहीं नहीं लिखा है। वो तो महाराज अपनी परंपरा, कुछ अपनी महाराज कहते हैं हमारी प्रथा है, अपनी प्रथा बनाकर चल रहे हैं। तो ये तो आपकी अपनी प्रथा है, वो आप जानो। व्यास जी ने वेद की रचना की कि भाई वेद कोई पढ़ लिया लेकिन सही में अर्थ नहीं कर पाएगा, इसीलिए वेद को 4 भाग में किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन वेद की ऋचाओं के बाद जिसमें महाराज व्यास जी ने सोचा भाई कलयुग में लोग कहाँ से सही अर्थ कर पाएगा। आजकल देखो संप्रदाय विहीन अनेक महाराज अब आ गए हैं, प्रचार करते करते वो स्वयं को भगवान बन जाते हैं और भोले भाले जनता को गुमराह करके कहते तुम आओ मेरे धर्म को स्वीकार करो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। व्यास जी ने सोचा कि महाराज कुछ और रचना करूं, महाभारत की रचना कर दी, जिसमें महाराज वैसे तो धर्म का वर्णन है, महाभारत तो एक बार सभी को पढ़ना चाहिए। वैसे कहते कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन सभी को उसमें सब कुछ भरा हुआ है। कैसे हमें घर परिवार में रहना चाहिए, किस प्रकार आचरण करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस सदाचार से रहना चाहिए, क्योंकि महाभारत में सदाचार प्रधान है। 17 पुराणों की रचना की, फिर भी व्यास जी को स्वयं को अपने आप में आनंद नहीं आया। कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत सुंदर श्लोक लिखा, या बहुत सुंदर कोई कवि है, उसने रात भर जगकर सुंदर कविता लिखा, लेकिन उस कविता को जब वो पढ़ रहा है, स्वयं को उसे प्रसन्नता नहीं हो रही है, तो दूसरों को क्या प्रसन्नता दे। वैसे व्यास जी ने कहा कि मैंने संपूर्ण वेदों की ऋचा, महाभारत 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मुझे वो सुख नहीं मिल रहा। मैंने कहा कि आप चाहे सब कुछ कर लो, लेकिन जब तक आप भगवान के मंगलमय नाम के आश्रय नहीं लोगे, तब तक पूर्ण रूप से सुख और शांति प्राप्त करना नितांत असंभव है। व्यास जी ने सोचा, देखिए व्यास जी संपूर्ण ग्रंथ की रचना के बाद भी स्वयं एक बात, वो भी महाराज सज्जन पुरुष है जिसको अपना दोष स्वयं दिखाई दे। आजकल क्या होता है, हमने गलती की तुरंत घर के कोई दूसरे पर थोप देते हैं कि महाराज इसी के कारण हमसे गलती हुई। लेकिन व्यास जी ने अगर संपूर्ण ग्रंथों की रचना के बाद भी सोचा कि महाराज कहीं ना कहीं से हमसे त्रुटि हुई है। देखिए अपना दोष स्वयं को जब दिखाने लग जाए तो समझ लेना भगवान की कृपा अब मेरे ऊपर हो चुकी है। कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। जब भगवान की कृपा होगी तभी अपना दोष स्वयं को अपने आप अनुभव होने लग जाता है, फिर आप दूसरे के ऊपर वो दोषारोपण नहीं करोगे। व्यास जी ज्यों ही अपना दोष का अनुभव करने लगे, उसी समय भगवान के स्मरण करने लगे। जब मन ज़्यादा विचलित हो जाए, दुखी रहने लग जाए, तो घबराना नहीं, उसी समय भगवान के स्मरण करने लग जाओ। भगवान के ज्यों ही व्यास जी स्मरण के, उसी समय भगवान अपने सबसे प्रिय, सबसे निकटवर्ती देवर्षि नारद जी से कहा, जरा व्यास जी किस कारण दुखी है, जरा उनके समझा करो। देवर्षि नारद जी वीणा को बजाते हुए, हरि को गुनगाते हुए व्यास जी के समीप आए, और व्यास जी ने देवर्षि नारद जी को ज्यों ही देखा, साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए व्यास जी के भाव को, सामने वाले अगर आपको सही से पहचानते हैं, जानते हैं, तो आपके अंदर क्या भाव है, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है, वो सामने वाले समझ जाते हैं।
फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। व्यास जी के भाव देवर्षि नारद जी जान गए कि व्यास जी ने वेद को 4 भाग में क्या, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी महाराज ऐसे महापुरुष उदास है, मैं क्यों न इसे इनकी प्रशंसा करूं। देवर्षि नारद जी ने पहले प्रशंसा की कि आपने तो बहुत कुछ किया, लेकिन व्यास जी ने कहा मेरी प्रशंसा नहीं करो। अधिक कोई प्रशंसा करने लग जाए तो यह भी एक पतन की मार्ग है। ज्यादा प्रशंसा भी नहीं करवाना चाहिए किसी से। यहाँ देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को भाव को देखकर समझ गए कि व्यास जी क्या चाहते हैं। कहा आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आपने कहीं सदाचार प्रधान, कहीं कर्म कांड प्रधान, लेकिन आपने विशुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किए, विशुद्ध भागवत शास्त्र के वर्णन नहीं किए। जहाँ भगवान के प्रिय भक्त कहा गया, भागवत में जो है वही सब में है। संपूर्ण शास्त्र पुराणों के सार तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए देवर्षि नारद जी को कहना पड़ा आपने तो बहुत कुछ किया, लेकिन मेरी दृष्टि से आपने कुछ नहीं किया। क्या कहा? न यत् बचश्चेत् पदम हरेर्यसो जगत् पवित्रम प्रगृहीत करिहि तद्वायशं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन हम अच्छे कार्य किए ये समाज के लोग माने तब ना, हमें स्वयं को अपने आप में प्रसन्नता हो तब ना। हम करके अगर दुखी है तो कार्य करना नहीं करना सब व्यर्थ में। कैसे व्यर्थ में? तो कहा जैसे महाराज आपने कार्य किए, लेकिन मेरी दृष्टि से आपने तो काग तीर्थ के बराबर, काग तीर्थ कहते हैं कुएं, ऐठार को, ऐठार जहाँ हम सब हाथ धोते ना वहाँ पर कौवा आता है, काग। और बोले कौवे के स्वभाव वाले के लिए आपने तो बहुत कुछ किए, लेकिन जहाँ मानसरोवर में जिनके केवल मोती चुनने की आदत है हंस, उनके लिए आप उन परम हंसों के लिए कुछ नहीं किए। इसीलिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। बोले मैं कैसे करूं? बोले कभी कभी स्वयं अपना बल जहाँ कार्य ना करे ना, तो अपना बल को छोड़कर महाराज भगवान का स्मरण करना निरंतर लगे रहना चाहिए। और अपना बल कब जब तक रहेगा, हो सकता है कि भगवान की कृपा ना मिले। और ज्यों ही अपना बल क्या है? देहाभिमान। जिस दिन अपना देहाभिमान को त्याग कर एकमात्र भगवान के चरणारविंद पर विश्वास करने लग जाओगे, उसी दिन भगवान दर्शन दे देंगे। केवल इस बल को त्यागो, अभिमान रूपी बल। महाराज देवर्षि नारद जी ने भी कभी कभी देखिए दूसरों को, मैंने कल कहा था ना, आप अपने साथ एक व्यक्ति को यदि भगवान की कथा में कीर्तन में सम्मिलित करते हो ना, तो सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का एक अश्वमेध कोई नहीं करा सकता है, लेकिन सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, क्योंकि आप उसे भगवान से जोड़ रहे हैं। आपकी प्रेरणा से एक व्यक्ति तो कम से कम हो सकता है मेरे को कल्याण न हो, लेकिन उनके माध्यम से कहीं ना कहीं महाराज उनका कल्याण होगा तो मेरा भी कल्याण होगा। ऐसे महाराज व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने विश्वास दिलाने के लिए अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाए। देखो महाराज, मैं पूर्व जन्म में कोई इतने प्रभावशाली नहीं था। एक दासी का पुत्र, मेरी माँ नौकरानी के काम करती थी, दूसरे के घर में बर्तन साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी। बाल्यावस्था में पिता मर गए, माँ विधवा हो गई, मैं अकेला था, मात्र 5-6 वर्ष की अवस्था थी, जिन अवस्था में महाराज मेरे माँ जैसे तैसे काम करके मुझे भोजन करवाते।
लेकिन एक दिन उस गांव में कुछ साधु संत, पहले साधु संत जो बड़े बड़े भजनानंदी थे वो गांव गांव में आते थे, पहले बहुत श्रद्धा भी होती थी। अब महाराज ऐसा है जो YouTube चैनल के माध्यम से या आप अनेक धार्मिक टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था संस्कार के माध्यम से, अनेक वक्ताओं के द्वारा, अनेक कथावाचकों के द्वारा, अनेक धर्म गुरुओं के द्वारा कथा तो श्रवण करते हैं, लेकिन उन महापुरुष आज भी उन शहरों में रहते हैं जहाँ एसी की व्यवस्था हो, सारी सुख सुविधा हो, अब वो गाँव में नहीं आना चाहते। इससे क्या हुआ? समाज तो ठीक है, हम तो मोबाइल पर अनेकों लोगों को देखते हैं, देखकर छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे उससे लगाव नहीं होता है, उससे उतना झुकाव नहीं होता है। पहले के साधु संत हमारे पूज्य गुरुदेव गांव गांव में महाराज, उनके साथ जो गांव के विशिष्ट लोग रहते थे, बड़े बड़े जमींदार लोग, वो सब साथ रहते थे और गांव गांव में कथा सत्संग कीर्तन। आज आपके गांव में आए महाराज, उन गांव में कीर्तन से प्रारंभ करते थे वो महाराज मिथिला में आकर, और आज के समय में लाखों शिष्य पढ़कर वैष्णव धर्म को स्वीकार किए हैं। जहां ये जो भूमि है ना, किसी को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, और जब मिथिला भूमि में आपको स्वीकार कर लेंगे तो आपको जल्दी छोड़ेंगे भी नहीं। ये इस भूमि की महिमा है, क्योंकि या जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे और स्वीकार कर लिया तो छोड़ने वाले नहीं। आज अनेकों गांव में संकीर्तन हो रहे हैं, वैष्णव धर्म की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और अनेकों दुर्गा पूजा में, नवरात्रि में कई गांव में जो बलि प्रथा की परंपरा ना जाने कई वर्षों से, कई परंपरा से, कई जन्मों से चल रहे थे, कई जगह बंद करवा दिया। और कई हजारों जगह जहाँ जहाँ उपनयन संस्कार, ऐसे ऐसे गांव में जहाँ महाराज बिना बलि कोई भी शुभ कार्य करते थे तो बलि चढ़ाते थे, सब बंद कराकर, और स्वयं उनको देवी के पास जाकर कहते अगर इनका कोई अनिष्ट हो तो मेरा हो। आप तो वैष्णवी है, आप तो सबकी माता है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है तो माता तो कभी कुमाता नहीं होती, आप तो माता है। और महाराज शुद्ध देसी घी में कहते लड्डू बनाओ और खूब बांटो, देखो देवी कितनी प्रसन्नता में आपको आशीर्वाद देंगे। और ऐसे उनके लड़के बच्चे आज बड़े बड़े पद पर है। पहले वैष्णव लोग महाराज आपको सीधे ये नहीं कहते आओ आप हमारे शिष्य बन जाओ, उस गांव में जाकर 2-4 महीने रहकर वहाँ चातुर्मास करते थे, और आसपास के लोग आकर, कई गांव के लोग आकर, आज मेरा भंडारा, आज उनके भंडारा, अन्नदान होता था, खूब संकीर्तन, और महाराज जिससे महाराज कई लोग जुड़ते थे। अब हमारा जो विश्वास भी नहीं है ना, वो श्रद्धा है। आज तो गांव गांव में ऐसी परंपरा हो चुकी है, पहले की अब परंपरा नहीं रही। घर में कोई किसी का महाराज कोई मरते थे तो वहाँ समाज के लोग एकत्रित हो जाते थे, कोई छोटा सा भी कोई भोज यहाँ भंडारा किया तो वहाँ सब एक साथ मिलकर कराते। अब आपको हर जगह सहारा नौकर की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सेवा भाव से लोग दूर हो रहे हैं, और भजन ही तो सेवा है। भज सेवायाम धातु से भजन बनते हैं और सेवा बनते हैं, सेवा भाव से दूर है। सब आपस में इतना अभिमान आ चुके, अकड़ आ चुके हैं, जो एक दूसरे को कहते हैं अरे मैं ही तुमसे बड़ा हूँ। ये बड़ेपन के अभिमान के कारण आज समाज बिल्कुल पिछल रहे हैं। घर घर में 2 चीज आ गए हैं, बलि जो भी खाते हैं उसने, लेकिन श्राप, नशेरी कई लोग बन गए। गांव गांव में नशा के वितरण हो रहा है। कोई कहीं, चाहे सरकार ने श्राप को बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा कोई भी गांव नहीं है। अब तो सीधे मोबाइल से आप मंगा लो। घर घर में ऐसी प्रथा चल गई जो नशेरी हो गए, गांजा, शराब, भांग। तो फिर वो कैसे महाराज समाज से जुड़ेंगे? जहां भी जुड़ेंगे पहले शुल्क दो। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप शमशान भी किसी को ले जाओगे तो पहले शुल्क देना पड़ेगा, तभी जाएंगे आपके साथ। बिना ये तो महाराज भगवान की कथा है जो आप लोग इतने लोग आए हैं। कई जगह आप देखते हैं ना, बड़े बड़े शहर में उतनी भीड़, उनको भोजन करवाते हैं, उनको बुलाते हैं, बड़ी व्यवस्था है।
क्योंकि समाज दूर हो रहे हैं, बहुत संकीर्तन कथा हो रहे हैं, लेकिन समाज को इस समय जहां पहुंचना चाहिए उससे बहुत दूर हो रहे हैं। आज तो पहले कोई वृद्धाश्रम नहीं था, आज तो अपने माता पिता को सर्वप्रथम दूर करके उन्हें वृद्धाश्रम में भेजते हैं कि चलो महाराज, मर भी जाते तो भी लड़के बच्चे नहीं पहुंच पाते, बहुत पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे। धर्म को पहचान रहे हैं लेकिन धर्म को जागृत नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप उसे सुला रखे, ठीक है हमने आ गया, नाच लिया, गा लिया, वहीं तक सीमित रहेंगे। लेकिन व्यास जी ने सोचा उन सीमित धर्म में भी हर व्यक्ति के अंदर ऐसा धर्म प्रवेश करे, कोई ऐसा उपाय करूं। व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने कहा इसके लिए तो एकमात्र भागवत धर्म ही है, और इसके लिए अपने पूर्व जन्म की कथा सुना। मेरी माँ जहाँ नौकरानी के काम करती थी वहाँ साधु सत्संग करने के लिए आए। शास्त्र में कहा गया है किसी के झूठन नहीं कहना चाहिए। आजकल देखिए बच्चे क्यों महाराज स्मरण शक्ति कम हो रहे हैं, क्यों महाराज लोग भूल रहे हैं, क्योंकि जिस बिस्तर पर सोते हो आजकल वही बिस्तर पर बैठकर हम खाने लग गए हैं। कहाँ खाना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए, यह भी ज्ञान नहीं रहा है। कहीं कहीं तो भाई गांव में बचा है, लेकिन अब वो भी झूठन की कोई व्यवस्था नहीं। एक जगह परंपरा थी, जो एक जगह लोग भोजन करते थे वहीं पर झूठन साफ करते थे। सब परंपरा जा रही है। एक परंपरा को फिर भी अगर जिसने जीवन में स्वीकार किया वो कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। वो परंपरा क्या रही है? हरिनाम संकीर्तन, जिसके विषय में कहा गया है यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। किसी भी अवस्था में रहो भगवान के चिंतन करो। महाराज उन छोटे से नन्हे से 5 वर्ष 6 वर्ष के बालक ने उन संतों के निकट में रहकर महाराज उनके तुलसी पत्र निकट ला देते थे, उनके निकट महाराज उनके वस्त्र ला देते थे। संत ने उनके लगन देकर अपना भगवत प्रसादी जो प्रसाद पा लेते थे उन शीत प्रसाद को कहते ले बालक तो ग्रहण कर, जिससे महाराज संसार के व्यथा को दूर कर संत ने उन्हें एक मंत्र दिया। देखिए ये मंत्र है, अगर आपके घर में किसी प्रकार लगता है कि कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं या हम स्वयं बेचैन हैं, मेरे ऊपर भी कोई नज़र का प्रभाव है, तो यह जो मंत्र है, जिस मंत्र को जाप करने के लिए देवर्षि नारद जी को पूर्व जन्म में संतों ने कहा, वो मंत्र दिया, ओ नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मंत्र जिसमें महाराज भगवान के चतुर्व्यूह के स्वरूप है कि पुत्र चाहे कुछ भी हो जाए, जो आप खाते हो पीते हो जिस स्थिति में रहते हो, लेकिन एक चीज जरूर रखना अपने जीवन में कि हमें भगवान के नाम को कदापि नहीं छोड़ना है। अरे नहीं कुछ जानो, राम चरितमानस को 2-4 दोहा पढ़ लो, वो भी नहीं करो तो 2-4 बार सीताराम राधेश्याम कर लो, लेकिन पुकारो उनको। महाराज संतों की कृपा से हम तो जागृत हो गए, लेकिन मेरी मैया ने सत्संग नहीं की, जिस कारण उसने उस तत्व को नहीं पहचाना। जब चातुर्माश करने के पश्चात संत जाने लगे, मैं भी उनके साथ चला। गुरुदेव ने कहा, बालक अभी तुम भजन करो और अपनी मैया की सेवा करो, जब समय आएगा तो तुम जरूर मेरे पास आओगे। अब जब संत चले गए, महाराज कहा व्यास जी हम रोने लगे कि मुझे भी आप अपने साथ ले जाओ, परंतु संत नहीं ले गए। उसी समय महाराज मेरी माँ ने आकर कहा भजन मत करो, चलो मेरे साथ काम करने के लिए, अब तुम बड़े हो गए। भजन में विघ्न कोई भी डाले, प्रिय से प्रिय हो, उसे त्यागना भी कोई पाप नहीं है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु चाहे मेरी मैया को आप भक्ति प्रदान कर दो या चाहे अपने पास बुला लो। भगवान देखिए, भगवान के निकट जाते हो ना
तो महात्मा लोग कहते हैं देखो भगवान सब कुछ दे देते हैं, योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, और भक्त न लेन देन करे वाको टारियो न जाए। भगवान योग भोग संपूर्ण सामग्री समर्पित कर देंगे, लेकिन मुक्ति भी दे देंगे, परंतु भक्ति जल्दी नहीं। अब उनकी मैया गई गौशाला में, प्रातः काल की बेला में घास को छुआ, वहाँ एक सर्प था, सर्प ने काट लिया और मर गई। उन बालक को सूचना मिला, अरे बालक तुम्हारी मैया तो चली गई। बोले हृदय में प्रसन्नता हुई, चलो अब भजन, कोई भजन में रोकेंगे नहीं, लेकिन दुख भी हुआ कि मेरी माता चली गई। मैंने उनके पूर्ण रूप से संपूर्ण संस्कार करने के पश्चात फिर बद्रिका आश्रम की ओर चले, और सतगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था, जीवन में सब कुछ छूट जाए लेकिन भगवान के भजन कभी भी न छूटे। इसके लिए कोई भी बहाना नहीं करना, उसके लिए तो केवल एक ही भाव रखना, एक ही महाराज निरंतर भाव में रहना कि हमें भगवान नहीं छूटे। सद्गुरु की कृपा से आज वो नन्हे से छोटे से बालक सोच रहे हैं, ऐसा मैंने क्या किया जो भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की। कभी कभी मंत्र जाप करते करते उस तत्व स्वरूप रूप को प्राप्त कर लेते। शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य आभूषणों से युक्त उस पीताम्बरधारी के दर्शन करते, और कभी उनके दर्शन करते कभी हंसने लग जाते, कभी रोने लग जाते, और कभी पुकारने लग जाते, हे प्रभु ऐसा मैंने कौन से कृत्य क्या, कौन से कर्म क्या जो आपने मेरे ऊपर कृपा की और हमने आपकी कथा सुनी और भजन। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया ना
भजन करते करते मैंने भगवत तत्व को प्राप्त कर पुनः इस संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। और पुनः जब सृष्टि के विस्तार हुए तो ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर मैं मानसिक पुत्र बनकर आया। और आज भगवान के नाम के प्रभाव से हे व्यास जी मैं आपके निकट, आप भी उन नाम भगवान के स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। देवर्षि नारद जी के द्वारा आज्ञा प्राप्त कर व्यास जी ने भागवत की रचना की और वही भागवत आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को समर्पित किया। देखिए, भागवत के प्रारंभ 3 माताओं की कथा से है। माताओं की विशिष्टता देखिए, पहला माता द्रौपदी, फिर माता उत्तरा और फिर माता कुंती। और भागवत के प्रारंभ भी जब महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध, जिस दिन आदरणीय भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन के जंघा टूटकर मूर्छित हो चुका था। दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, वो निरंतर दुष्टता ही सोचते रहते हैं। इसीलिए जब दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़े नहीं तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता कभी नहीं त्यागना चाहिए। मरते दम तक पांडवों के अनिष्ट सोच रहे थे कौन? तो दुर्योधन।
आज मूर्छित अवस्था में हैं। तो उन अवस्था में महाराज अश्वत्थामा से कहा कि अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बताओ मैं कौन से कार्य करूं तेरे लिए? बोले मुझे पांचों पांडवों के केवल सेध चाहिए, बस मैं प्रसन्नता प्राप्त कर लूंगा, फिर मैं मरूं चाहे जीऊं, मुझे तनिक भी परवाह नहीं। यहां महाराज जिसके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हो, देखिए अगर आप भगवान के आश्रित हो जाते हैं ना, तो निरंतर आपकी रक्षा भगवान करेंगे। केवल आश्रित होने की जरूरत है। महाभारत के अंतिम दिन की विजय की खुशी ने मनाकर आज सत्संग के लिए पांचों पांडव कहां चले? तो श्री कृष्ण के साथ गंगा जी के पावन तट पर। द्रौपदी के पुत्रों से भी कहा, लेकिन उनने मना कर दिया। आज अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्र को महाराज कुंती के पुत्र मानकर धर वहीं सिर लेकर गए। दुर्योधन ने देखा, अरे महाराज ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र का शीर है। देखिए अब जीवन में दुख आवे ना, तो मैया दैया नहीं पुकारना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए। द्रौपदी जब पुत्र के शिविर में प्रवेश किया, भागवत में अगर व्यास जी किसी को नमन क्या होगा ना, समाधि अवस्था में यानी नेत्र बंद करके तुरिया अवस्थापन अपने संपूर्ण महाराज स्वरूप को देह को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर मनसा वाचा कर्मणा समाधि रूप में भागवत की रचना कर रहे थे। लेकिन द्रौपदी जब पुत्र के मरे हुए देखा, उस समय भी भगवान के नाम का स्मरण किया। क्या वो धैर्य रहेगा किसी को? द्रौपदी अपने मरे हुए पुत्र को देखकर भगवान से प्रार्थना की थी, क्या? माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्भास कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना हकिरीटिमानी। देखो धैर्य, यहां समर्पित देखो, यहां भगवान के साथ मन लगाना देखो। कहा प्रभु मरना तो सभी को पड़ता है, मुझे प्रसन्नता होती यदि महाभारत के युद्ध में मेरे पुत्र शहीद हो जाता है। कहा गया एक जो सीमा के रक्षा करते हुए कोई सैनिक शहीद होता है ना, तो उनकी वो गति मिलती है जो बड़े बड़े योगी सन्यासी जहाँ निरंतर जिस लोक को प्राप्त करने के लिए तरसते, वो ब्रह्म लोक से भी श्रेष्ठ दिव्याति दिव्य साकेत लोक ब्रह्म लोक से भी ऊपर गोलोक की प्राप्ति करते हैं। लेकिन मेरे पुत्र तो असमय में मरा है। लेकिन अपने जीवन में भगवान के एक नाम है। देखिए कभी कभी क्या होता है, अधिक व्याकुलता के कारण हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, अधिक दुख के कारण, अधिक करुणा भाव होने के कारण हम स्वयं को भूल जाते हैं। परंतु माता द्रौपदी भी उस समय में भी भगवान को नहीं भूला और कहा हे क्रीटमाली। भगवान के श्री कृष्ण के एक नाम क्रीटमाली भी है, गोपाल सहस्त्र नाम है। मेरे पुत्र चाहे स्वर्ग में मिले, चाहे नरक में मिले, चाहे वैकुंठ लोक में मिले, जहां मिले एक क्षण उसे आप सत्संग जरूर श्रवण करा देना। इसीलिए जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की अश्वत्थामा को लाए पकड़कर, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, अर्जुन को भी करना पड़ा। फिर व्यास जी ने कहा महाराज अश्वत्थामा प्रयोग जानता है लेकिन उसे पुनः निवारण नहीं, आप तो निवारण भी जानते हैं। द्रौपदी के निकट जब अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया तो द्रौपदी देखिए यही तो भगवान की भक्ता के लक्षण है।
हमें कभी किसी के अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए, किसी के अमंगल नहीं सोचना चाहिए। द्रौपदी ने उस समय भी क्या कहा, अरे अर्जुन, ये तो आपके गुरु के पुत्र है, गुरुवत गुरु पुत्रेषु, आप इसे मारो नहीं, यह आपका अपना है। इसलिए द्रौपदी के भाव को देखकर द्रौपदी ने केवल यही कहा था, मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणों नित्राम गुरु, चाहे ये अपराधी है, मैं मानती हूं मेरे 5 पुत्र के हत्यारे हैं, फिर भी ये आपके गुरु के पुत्र है, इसे मारो नहीं, एक सम्मानित से दंड दे दो भला, लेकिन मारो नहीं। द्रौपदी के स्वभाव को देखकर व्यास जी ने द्रौपदी के स्वभाव को देखकर द्रौपदी के विषय में अधिक नहीं लिखा, केवल उनके स्वभाव स्वभाव को देखकर द्रौपदी के चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी जैसे महापुरुष। अश्वत्थामा को महाराज सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी एक प्रकार के मृत्यु दंड के समान ही है। अश्वत्थामा के मस्तक पर जो जन्म सिद्ध नाम के मणि था और उतने लोगों को बीच में आधी दाढ़ी मोछ मुड़वा कर शिविर से बाहर कर दिया तो महाराज उनके मृत्यु के तरह ही दंड मिला। परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ते हैं। आप चाहे उसे कितना भी मित्रता कर लो, फिर भी वो निरंतर दुष्टता भाव में रहेंगे ही। इधर महाराज अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। किसके ऊपर? तो उत्तरा के ऊपर। देखिए भगवान, आप अपने स्थान पर बैठे रहिए, आनंद लीजिए। समय पर ठीक 7:30 बजे आरती होगी, घबराने की भी जरूरत नहीं। आप समय पर जाना। अच्छा ठीक है, हम तो भाई कथा होगी तो उसी दिन वृंदावन निकलेंगे, आप तब तक फिर रोटी आधी घंटा लेट ही बना लोगी, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। हम घबराए नहीं, हम तो बोलते भी, आप तो चुपचाप बैठे हो। जब कीर्तन में मैं कहता हूँ ताली बजाओ, फिर भी नहीं बन जाते हो। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, ताली बजाओ आपको मैं कहता हूँ ना बजाने के लिए, इससे बहुत बड़ा लाभ है। बाबा रामदेव प्रातः काल के समय में वो योगा के समय कहते ताली बजाओ, खूब हंसो, यानी इससे शरीर का तरंग सही रहेगा। ताली बजाने से एक लाभ आप सबसे बड़ा है, आपके जो रेखा पंडित जी से हाथ दिखाते हैं ना, किसी के रेखा गलत है वो सही हो जाते हैं भगवान के कथा कीर्तन में ताली बजाने से। और ताली बजाने से एक ये भी लाभ है कि आप जब कीर्तन में ताली बजाते हो और खूब नाचते हो झूमते हो, उस समय आपके ऊपर जो पाप रूपी पक्षी है ना, वो उड़कर सब भागेंगे। और कहाँ जाएंगे? जो चुप होकर बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं, उनके ऊपर बैठ जाएंगे। हाँ, तो आपको घबराओ नहीं, आप प्रसन्नता के साथ कथा श्रवण करो। इधर महाराज अश्वत्थामा ने तुरंत उत्तरा जो गर्भवती थी उनके ऊपर बाण चला दिया। भगवान जा रहे थे हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारका। इधर महाराज देखिए उत्तरा माता की निष्ठा, उन विपत्ति में भी किसके शरण में गई? एकमात्र भगवान की शरण में। जब भगवान जा रहे थे, दौड़ती हुई आई और प्रार्थना करने लगे, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। जीवन में अगर दुख आवे ना तो किसके शरण में जाना चाहिए, ये माता उत्तरा से सीखो। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जैसे पति शहीद हो गए, फिर भी भगवान ने कहा बेटी मुझसे मांगो कुछ, भगवान से कुछ नहीं मांगा। जब पति के साथ सती होने के लिए चली तो व्यास जी ने कहा, हे देवी, इस समय आप गर्भवती हो, आप पति के साथ नहीं जा सकती हो। परंतु आज जब अश्वत्थामा ने बाण चलाया तो उत्तरा दौड़ती हुई गई और बार बार क्या कह रही है? पाही पाही महायोगिन
देव देव जगतपति। हे प्रभु, आप तो जगत के स्वामी हैं, आप तो समस्त प्राणी के अंतःकरण में निवास करने वाले हैं, आप तो जगत गुरु है। हे प्रभु, यह ब्रह्मास्त्र चाहे मुझे जलाकर राख कर दे, लेकिन मेरे को पूर्ण विश्वास है मेरे गर्भ में जो पल रहे हैं ना शिशु, वो आपके प्रिय भक्त है। भगवान ने कहा, तुम जिंदा रहकर अब क्या चाहती हो? माता उत्तरा ने कही, ये ब्रह्मास्त्र चाहे मुझे जलाकर राख कर दे, लेकिन प्रभु मेरे गर्भ में तो आपके प्रिय भक्त है। संसार के प्राणी कहीं आपकी निंदा न करे। जिस वंश के रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, उनके वंश की रक्षा नहीं कर पाए। भगवान ने भी सोचा, भगवान केवल अपनी माता के आभास कराए। माता कौशल्या को, माता देवकी को चतुर्भुज में आए। जब माता ने स्तुति की तब छोटे रूप हो गए। लेकिन भगवान ने आज विचार किया कि एक माता गर्भ नष्ट करती है कि लड़का है कि लड़की है, पहचान कराकर गर्भ नष्ट कर देती है, लेकिन एक माता ऐसी है जिसको ये पता है कि मेरे गर्भ में परम भक्त है, मेरे गर्भ में वो पल रहे हैं जो राष्ट्र के कल्याण करेंगे, समाज के भगवान से जुड़ेंगे, समाज के एक सूत्र में बांधेंगे। ऐसी माता की तो जरूर गर्भ में प्रवेश करना चाहिए। भगवान ने उत्तरा से कहा कि बेटी तुम एक क्षण के लिए मातृभाव लाओ। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र ममलम अंगूठे की तरह रूप कर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर नन्हे से शिशु को ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। और वही बालक शिशु जब जन्म लिया, जन्म लेते ही भगवान को खोजने लगे। इसीलिए परीक्षणात् इति परीक्षिता नहीं कहा गया है, बालापन में हरि रे जग से रहे उदास, मन में यही इच्छा धरे कब मिले हरिदास। एक इच्छा लेकर निरंतर रहना चाहिए कि एक दिन न एक दिन जरूर हमें भगवान दर्शन देंगे। भगवान जब जाने लगे तो कुंती अपनी आंचल को फैलाकर आ गई कि प्रभु आज तक आपने जो भी भक्त आए सभी को दिया है, आज हम भी लेने के लिए आए हैं। लेकिन माता कुंती ने बड़ी विलक्षण स्तुति की। भगवान के सुंदर उन रूप को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर उनकी चरणारविंद को नमन कर रही है। भगवान ने कहा कुछ मुझसे मांगो, लेकिन माता कुंती क्या मांगती है? माता कुंती की जो स्तुति है वो भी बड़ी विलक्षण है। माता कुंती क्या मांग रही है? विपत्ति मांग रही है। आप कहोगे देखिए, आप मंदिर में बहुत लोगों का नियम होगा आरती में जाने की, आप चाहे कुछ नहीं करते हो, एक दिन सोमवार को सोमवारी कर लेते हो या मंगलवार कोई व्रत कर लेते हो, उपासना करते हो। क्यों? क्योंकि महाराज कभी भगवान दुख ना दे। और माता कुंती क्या दुख मांगा? विपत्ति मांगी। और भागवत में लिखा भी है कि माता कुंती ने जब स्तुति की तो क्या कही? आंचल फैलाकर, विपदय संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य अपुनरेव दर्शनम्। हे प्रभु मुझे विपत्ति दो, मुझे दुख दो। यदि देखा जाए तो माता कुंती के जन्म से लेकर और अभी तक केवल 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 दुख ही दुख पाया, फिर दुख मांग रही नहीं। जब जब दुख आया तो भगवान सामने आ गए। जब महाराज पांचों पुत्र को दुर्योधन ने जलाने की कोशिश की लक्षागृह में, तो भगवान ने आकर रक्षा की। जब पुत्र वधू को दुशासन ने निर्वस्त्र करने की इच्छा प्रकट की तो भगवान स्वयं वस्त्र के अवतार धारण कर लिए। जब महाभारत के भयंकर युद्ध में बड़े बड़े तिमिंगल मछली की तरह विशाल शरीर धारण किए विष्णुतामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण विकर्ण जैसे बलशाली योद्धा के समीप भगवान महाराज केवल रथ चलाकर रक्षा की और उन कौरवों रूपी सेना को आसानी से पार कर गए, जैसे कोई छोटे बच्चे खेलते खेलते गौ के खुर की जो गड्ढा है उसे पार कर जाए।
परंतु माता कुंती शाश्वत, यानी देखिए ये नहीं कहना कि वो विपत्ति मांग रही है, वो ऐसी विपत्ति मांग रही है जो निरंतर मेरे साथ भगवान रहे। और अगर भगवान आपके साथ रहेंगे तो क्या विपत्ति आएगी? विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। सबसे अधिक विपत्ति क्या है जानते हो? जिस दिन हम भगवान को छोड़ देते हैं, जिस दिन हम भगवान को भूल जाते हैं, वही तो सबसे अधिक विपत्ति है। माता कुंती भगवान से स्तुति की, हे प्रभु आप मुझे छोड़कर कभी मत जाओ, आप मेरे निकट निरंतर रहो। हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे श्री कृष्ण, मैं कभी भी आपके चरणार बिंद को भूलूं ही नहीं, आप निरंतर मेरे समीप रहो। और भगवान को कैसे नहीं भूल पाए? भगवान तो अब द्वारका की ओर प्रस्थान कर है। माता कुंती ने कहती है ये जो मेरी स्नेह रूपी डोरी है, ये सब मेरा है, ये सब छूट कर केवल मेरी स्नेह रूपी डोरी आपके चरणार बिंद में लगी रहे। माता कुंती की भी स्तुति बड़े विलक्षण है। मुक्ति मिले या ना मिले, मुझे भक्ति तुम्हारी करनी है। मुक्ति मिले ना मिले, मुझे भक्ति तुम्हारी करनी है। मुक्ति मिले या ना मिले, मुझे भक्ति तुम्हारी मिले या ना मिले, मुझे सेवा तुम्हारी करनी है। सेवा मिले या ना मिले, मुझे सेवा तुम्हारी करनी है।
जब परछाई हो, काया रहे या ना रहे, मुझे माया में तेरी रहनी है। मुक्ति मिले या ना मिले, मुझे भक्ति तुम्हारी करनी है। सेवा मिले या ना मिले, मुझे सेवा तुम्हारी करनी है। मुझे सेवा तुम्हारी करनी है। जय जय श्री राम। भक्त की ये स्वभाव होता है कि हर हमेशा हर पल भगवान के समीप रहूं। देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर चाहे पृथ्वी के सम्राट बने, फिर भी इच्छा यही रही कि निकट भगवान के पास ही रहूं। एक दिन भगवान के समीप आकर कहा कि मुझे राजा नहीं बनना है, मेरे कार्य ना जाने महाभारत जैसे भयंकर युद्ध हुआ, कितनी भी स्त्रियां पुत्रहीन पतिहीन हो गए। हे प्रभु, मुझे अब राजा नहीं बनना है। भगवान ने बहुत सारे उपदेश दिया। अंत में भगवान ने सोचा यही उपदेश क्यों नहीं पितामह भीष्म से कराऊं। देखिए, भीष्म पितामह एक महाभारत के वो पात्र है जिसने महाराज प्रतिज्ञा में ऐसा बंध चुका था, जो सामने पाप देख रहे हैं, फिर भी महाराज कोई कारणवशात उनके साथ देना पड़ा। लेकिन जब महाभारत के युद्ध में आदरणीय अर्जुन के द्वारा रोम रोम में ऐसा कोई अंग नहीं था जिसमें बाण नहीं लगे हो। दुर्योधन के द्वारा खाए गए संपूर्ण अन्न, एक एक पाप रूपी अन्न का रक्त निकाल दिया था। इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त कर चुके थे। बहुत लोक शास्त्र में बार बार वर्णन भी है उत्तरायण और दक्षिणायन के। दक्षिणायन में जल्दी लोग चाहते हैं कि मृत्यु ना हो, क्योंकि इसमें मुक्ति नहीं मिलती है। उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज भीष्म पितामह उत्तरायण की नहीं, जो भगवान के नाम पर विश्वास कर रहे हैं उसके पास उत्तरायण और दक्षिणायन कुछ नहीं कर पाएंगे। आज उत्तरा के गर्भ में निवास करने के कारण भगवान के एक नाम उत्तरायण भी पड़ा। आज पितामह भीष्म ने मानो उत्तरायण यानी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाण की सज्जा पर कहां पर पड़े हुए हैं, जहां लाशों की ढेर है, चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध। एक जगह ऐसा उजाला था जहां पर पितामह विराजमान होकर श्री कृष्ण के चिंतन कर रहे थे। ऐसा भी नहीं है कृष्ण का संबंध कोई आज से हो। भीष्म पितामह का तो निरंतर हर स्थिति में हर परिस्थिति में श्री कृष्ण से ही संबंध रहा। महाभारत के युद्ध में आज भगवान अपने सबसे प्रिय भक्ता द्रौपदी को यह भी दिखाने चाहते थे कि ये तो युद्ध हो रहा है, इसमें दुर्योधन जैसे दुशासन जैसे महापापी का उद्धार होगा, लेकिन भीष्म पितामह जैसे महापुरुष जा रहे हैं, इसके लिए क्षति भी होगी। क्योंकि जब महाभारत के युद्ध चल रहा था, 1-2 दिन निकल चुके थे, आज तीसरे चौथे दिन के युद्ध प्रारंभ होने वाले हैं। दुर्योधन बहुत क्रोध में आकर पितामह भीष्म से कहा कि आप सही तरीका से युद्ध कर ही नहीं रहे हो। अगर आप सही तरीका से युद्ध करते तो जरूर हमारी सेना जो है वो इस प्रकार शहीद नहीं होती। लाखों सेना रोज मर रहे हैं। लगता है आप कहीं ना कहीं शरीर यहाँ है, मन आपको पांडवों के पक्ष में है। पितामह भीष्म ने मन से ही कहा ये तो बात सही है, परंतु युद्ध करूँगा, तुम आज रात्रि में अपनी पत्नी को मेरे निकट भेज देना, मैं ऐसे आशीर्वाद दे दूंगा
तुम कभी मरोगे ही नहीं। ये बात किसी को पता नहीं। अगर किसी को पता है तो एकमात्र श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने रात्रि के 12 बजे महाराज दुर्योधन की पत्नी को कहा कि तुम कब, अरे तुम, मैंने सुना है कि रात्रि में पितामह भीष्म के पास जाने वाली हो। अरे ये बात सही है, बिल्कुल मत जाना। दुर्योधन की पत्नी दुर्योधन के संग में रहकर भानुवती, उनके ऊपर भी पाप समा चुके थे, जिस कारण अत्यधिक जो पापी है ना, उनके यही पहचान है जो भजनानंदी साधु संतों पर जल्दी विश्वास ही नहीं। इधर द्रौपदी से भगवान ने ज्यों कहा, क्या देख रही हो, चलो मेरे साथ। बोले कहाँ? बोले कौरवों की शिविर में। द्रौपदी घबरा गई और महाराज रोती हुई श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। क्या प्रभु आप मुझे वहाँ भेज रही हो? क्या मैं वहाँ से सुरक्षित होकर लौटूंगी? वहाँ वही दुशासन दुर्योधन वैसे ही बक दृष्टि जमा कर बैठे हैं। भगवान ने कहा कि उस शिविर में पितामह भीष्म भी है, उस शिविर में द्रोणाचार्य भी है, कृपाचार्य भी है। आज तुम जल्दी शीघ्र चलो और उस शिविर में आशीर्वाद लेकर आओ। बोले किससे? बोले पितामह भीष्म से। द्रौपदी ने कोई शंका नहीं की, भगवान की आज्ञा लेकर साथ में द्रौपदी के साथ आगे आगे भगवान भी चल रहे हैं। कभी भगवान पीछे हो जाते, द्रौपदी आगे बढ़ जाती। यही भक्त और भगवान की पहचान है। द्रौपदी जब चल रही थी तो जो पादुका चप्पल जो पहन कर थी, उसकी आवाज में ऐसी क्षमता थी जो पितामह भीष्म जान जाते। आज उस पादुका को भगवान ने अपने दुशाला पर ले लिया, कहा ये मेरे को दे दो और तुम अंदर शिविर में चले जाओ और पितामह भीष्म को प्रणाम करके सीधे मेरे पास आ जाना। एक बार नहीं प्रणाम करना, 5 बार प्रणाम करके लौटना। द्रौपदी गई और पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते ही पितामह भीष्म ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। एक बार कौन के 5 बार आशीर्वाद ले लिया। कहा कि मैं दुर्योधन की पत्नी नहीं, मैं तो द्रौपदी हूँ। भीष्म ने कहा, मैं जानता था पुत्री कि तुम ये कार्य अगर कोई कर सकते हैं तो धर्म संयुक्ति ही कोई पुत्री करेगी। दुर्योधन की पत्नी नहीं कर सकती है, पांडवों की ही पत्नी कर सकती है। लेकिन ये बताओ, ये गूढ़ रहस्य तुम्हें कौन बताया? वो कौन है जो यहाँ तक उनको प्रवेश है? क्योंकि आज मुझे भजन में भी वो रूप सही होकर नहीं दिखाई दिया। जरा मुझे उस रूप को दर्शन करा दो। द्रौपदी ने इशारा की, वही देखो सामने द्वार पर खड़े हैं। भीष्म पितामह दौड़ते हुए भागते हुए गए और भगवान के चरणार बिंद को पकड़कर रुदन करने लगे। प्रभु, आज आपने जिस रूप में मुझे मिले, उस रूप में मुझे अंत समय में ना मिले। मुझे तो वही रूप मिले जिस रूप को, युगल स्वरूप रूप को मैंने निरंतर अपने नेत्र में बैठाकर उपासना की है। मुझे सीधे से राधा कृष्ण के स्वरूप में आप मुझे वही रूप मुझे दर्शन में मिले। आज महाराज वही भीष्म पितामह उन बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज कैसे भजन करूं, अभी तो बहुत कार्य बाकी है। जब संपूर्ण सुख सुविधा मिलेगी तभी तो भजन करूंगा। देखिए, ये कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण सुख सुविधा होने के बाद ही हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के धाम दर्शन करने के लिए वृंदावन अयोध्या जाएंगे। अरे ये तो संसार की एक, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे हैं और वो सोच रहे कि समुद्र के मैं स्नान करूं, और वो जब स्नान करने के लिए गए तो वहाँ तरंग उठ रही है। वो व्यक्ति सामने सोच रहा है कि कैसे नहाऊं, अभी तो तरंग उठ रही है, तरंग समाप्त होने के बाद ही नहाऊंगा, स्नान करूंगा। तो क्या तरंग बंद होने वाली है? किसी ने कहा भाई तुम नहाओ ना, और नहा कर जाओ, प्रातः काल से बैठे हो, संध्या हो गई, नहा कर जाओ। ये संसार ही एक असुविधा रूपी तरंग है। संसार रूपी समुद्र में असुविधा रूपी तरंग उठती है और हमें अपने आप को ये नहीं सोचना है। बहुत लोग कहते हैं भाई अभी भजन पूजन के समय नहीं, अभी तो खाने पीने मौज मस्ती के समय है। अंत काल में भगवान ने तो गीता में कहा है ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में भजन करेंगे। नहीं, अंत समय कब है क्या आपको पता है? यहाँ कथा सुन रहे हो, घर पर जाओगे श्वास रुक जाएगा, चले जाओगे। अंत समय तो हर पल है, हर क्षण है। किसी को ये विश्वास नहीं है कि मेरा कब अंत है।
इसीलिए निरंतर भगवान की कथा कीर्तन में निरंतर विश्वास रखो, आगे बढ़ो। आज भीष्म पितामह ने उन बाण के सज्जा पर पड़े हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण की याद कर रहे हैं। आज जब श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडव हस्तिनापुर के बड़े गण्यमान्य सब जब पितामह भीष्म के निकट पहुंचे तो पितामह भीष्म ने दूर से देखा, मेरे प्रभु मेरे श्री कृष्ण आ रहे हैं। आकर महाराज आज बाण की सज्जा पर पड़े हुए इच्छा हुई कि श्री कृष्ण को हृदय से लगा लूं, श्री कृष्ण को षोडोपचार से पूजन करूं। श्री कृष्ण और निकट आ गए। जो ही निकट आए भीष्म पितामह ने एक नजर से श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं और देखते देखते आंख से अश्रुपात हो रही है। उन अश्रुपात के द्वारा श्री कृष्ण को अपने आंख के द्वारा हृदय सिंहासन पर बैठाकर और षोडोपचार से पूजन की। कहा, कन्हैया मैं उठ सकता नहीं, आज तो मैं मन से ही पूजन करूंगा। लेकिन श्याम सुंदर, मैं आज समझ गया कि आप भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते, लेकिन आज तक आपने अपने भक्त को निरंतर प्रतीक्षा कराई। आज हमें भी एक इच्छा है कि आज आप मेरी प्रतीक्षा करो। भगवान ने कहा, आज तक किसी की शक्ति नहीं जो मुझे कहे कि मेरी प्रतीक्षा करो। हम एक मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर में इतनी भीड़ होती है तो हमें लाइन में एक एक को खड़े होकर दर्शन करना पड़ता है, लेकिन हमें भगवान नहीं प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन करेंगे। आपकी निष्ठा है, भगवान केवल निष्ठा की होगी। भक्तमाल में एक कथा आती है, भक्त पुंडरीक अपनी माता पिता की सेवा में माता की सेवा कर रहे थे। आज महाराज बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था, श्री कृष्ण जन्मोत्सव। सब मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए, पुंडरीक माता की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान विट्ठलनाथ श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे भक्त तो माँ की सेवा कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने भक्त के दर्शन करूं। विट्ठल नाथ आए पुंडरीक के पास, द्वार पर खड़े हैं कि जल्दी सेवा छोड़कर मेरे पास आए। थक गए थे, कमर पर हाथ लेकर खड़े हैं। भगवान ने कहा, अरे पुंडरीक आओ। इधर से पुंडरीक ने कहा, अभी तुम प्रतीक्षा करो, देख नहीं रहे हो मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूं। भक्त की प्रतीक्षा भगवान करते हैं। आज पितामह भीष्म ने भी कहा, प्रभु आज आप उस भक्त के पाला में पड़ गए हो जो आज तक आपने अपने भक्त को प्रतीक्षा कराए, आज आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। कैसे? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यादिदं हीनोम्यहम्। आज आप उस भक्त के पाला में पड़े हैं। कैसे प्रतीक्षा? पहला प्रतीक्षा कहा कि जब तक मैं अपने शरीर को छोड़कर आप में न लीन हो जाऊं तब तक आप हमारी प्रतीक्षा करना। दूसरा, जीवन में निष्ठा भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जिसमें जिस देवी देवता से प्रेम है आप उसी देवी देवता को भाव रखो और जाओ हर जगह। दर्शन ऐसा नहीं छोड़ देना चाहिए, अरे हम तो इस देवता की उपासना करते हैं, हमारी देवता की कथा नहीं है। लेकिन कहा गया है, यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद मुजोप शाखा। सामने वृक्ष है, आम के वृक्ष है, आपने जड़ में पानी डाला तो जितने डालियां पत्ते पुष्प खिले हैं और उसमें आम का फल खिले हैं, आपने जड़ को पकड़ लिया और एक को पकड़ लिया और आपकी निष्ठा है तो आप जहाँ जाओगे वही आपको दर्शन देंगे, वही रूप आपको प्राप्त होगा। भीष्म पितामह ने प्रभु से यही कहा कि प्रभु मेरी निष्ठा है कि आप युगल स्वरूप हो जाओ। और तीसरा भाव जो कहा, जब एक भक्त शरीर त्यागते हैं ना तो भगवान रोते हैं। कहा, प्रभु मैं जब इस शरीर पंचभौतिक शरीर को त्याग दूं, आप में लीन हो जाऊं तो आप की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, आपके मुखार बिंद में मुस्कान आना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वरूप ही अलौकिक है। चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। हे प्रभु, आप तो निरंतर आनंद में मधुर में हैं, हर तरह से आप मधुर ही मधुर है।
भगवान ने कहा पितामह जरा इन पांडवों को भी आप कुछ उपदेश करिए। भीष्म पितामह ने कहा मैं क्या उपदेश करूं। पांडव को भी अनेक उपदेश दिए, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, अनेक उपदेश देने के बाद भगवत धर्म के उपदेश जब दे रहे थे तब पांडवों को एक ही शब्द कहा कि अरे पांडव, जिसे तुम अपना सारथी, अपना सखा, अपना मित्र मान रखे हो, ये कोई तुम्हारे सारथी सखा नहीं है, यही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इसे तुम कभी त्यागना नहीं, यही इन्हीं को पकड़ रखो, यही तुम्हारा बेड़ा पार करेगा, बस और कुछ कहा ही नहीं। भीष्म पितामह ने इधर भगवान की ओर देखकर कहा प्रभु आपने तो महाभारत के समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर आपने क्यों अस्त्र उठाया? बोले आपके कारण। मैंने जो प्रतिज्ञा की, अगर भक्त प्रतिज्ञा कर ले तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा को त्याग देते हैं। आपने भी कहा आज जो हरि ही शस्त्र न गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सूत न कहा। तो आपकी प्रतिज्ञा, आपने उस दिन भयंकर युद्ध मेरे प्रिय भक्त अर्जुन के साथ के, अर्जुन मूर्छित हो गए थे। अगर भीष्म पितामह ने कौरवों को साथ में इसीलिए दिया ताकि निरंतर श्री कृष्ण के दर्शन करते रहूं, और भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा इसीलिए किया क्योंकि भगवान से स्वयं भीष्म पितामह ने कहा था कि आपने तो कहा था कि मैं महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसमें आप मेरा दोष मत दीजिए कि मैं आपके कारण ही पितामह मुझे रथ की पहिया उठाना पड़ा। मैंने आपको देखा युद्ध के समय जब अर्जुन को गीता के उपदेश कर रहे थे, उस समय भी भीष्म पितामह सुना, और जब भगवान जिस रथ पर बैठकर अर्जुन के सहारे बने थे सारथी, और जब बड़े बड़े योद्धा बलशाली अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आते तो भगवान उस समय अपने मुखार बिंद पर इतने मुस्कान प्रकट कर लेते जो सामने वाले योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर एकमात्र श्री कृष्ण की ओर देखने लग जाते, और ज्यों ही देखता अर्जुन को आसानी से विजयश्री मिल जाती। भीष्म पितामह ने कहा तभी मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि आपकी ये सुंदर स्वभाव क्यों नहीं जगत में प्रकट कर दूं, तभी प्रभु मैंने प्रतिज्ञा की, और मुझे विश्वास है आपने उस समय प्रतिज्ञा त्याग कर और स्वयं मेरे ऊपर एक टूटे हुए रथ के पहिया उठाकर दौड़े, जैसे एक सिंह गर्जना करते हुए सियार पर दौड़ते हैं। मैंने भी धनुष बाण को छोड़ दिया, कहा अब चाहो तो आप मारो, अब चाहो तो आप मुझे तारो, हे प्रभु अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि इति मति रूप कल्पिता भी तृष्णा, आपने जो जिस प्रकार हमें शुद्ध अंतःकरण दिए उसे आप स्वीकार कर लो। अरे कौरव के पक्ष में लड़ने वाले भीष्म पितामह के अंतःकरण क्या शुद्ध हो सकते हैं? भगवान ने पूछा भी, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, वितृष्णा है। हे प्रभु हम तो सदा आपके हैं, हम तो आपके सिवा कुछ किसी के हैं ही नहीं। हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए क्या? तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे सब प्रार्थना करो भाग हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे तुम
जाए पुकारूं और न कोई सहारा, किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारा। अब तो आगे बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीति की रीति निभा दो ओ मेरे प्रियतम, साची प्रीति की रीति निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। जय जय श्री राधे। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण के चिंतन करते करते श्री कृष्ण में समा गए। उनके संस्कार हुआ। परीक्षित के जन्म कर्म के विषय का वर्णन है, पांडवों के स्वर्गारोहण और महाराज परीक्षित जब भारत के सम्राट बने और जब दिग्विजय करने के लिए निकले, तो महाराज परीक्षित जब दिग्विजय करने के लिए निकले, उसी क्रम में बड़ा विलक्षण एक अलौकिक रूप को देखा। क्या? जब दिग्विजय करके लौट रहे थे, परीक्षित के राज्य बिल्कुल जिस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर के राजधानी में सब सुरक्षित थे, उसी प्रकार परीक्षित के जब सत्ता पूर्ण रूप से आया तो सब उसी प्रकार सुरक्षित रहते थे। आज परीक्षित ने क्या देखा? एक महाराज दुबली पतली गौ और एक दुबले पतले बैल जो एक पैर पर खड़े थे। बैल के आंख में आंसू और गौ की आंख में आंसू, मानो स्वयं धर्म ही बैल के रूप में और स्वयं पृथ्वी ही गौ के रूप में आपस में क्यों दुखी है, क्या संवाद है? तो कलयुग एक महाराज चंडाल स्वरूप रूप धारण कर ये नहीं चाहे कि पृथ्वी पर कहे धर्म रहे। इधर महाराज पृथ्वी धर्म के संवाद विलक्षण है। महाराज परीक्षित ने जब देखा पृथ्वी स्वरूप गौ को,
और धर्म स्वरूप बैल को पूछा, महाराज आपको किसने कष्ट दिया? धर्म संयुक्ति प्रश्न देखा जाए तो धर्म ने ये ही कहा कि मैं किसके दोष दूं। कर्म कांडी कहते हैं कि कर्म के कारण अविद्या है। मीमांसक कहते हैं कर्म के दुख के कारण अविद्या है। कर्मकांडी कहते हैं दुख के कारण अपना कर्म है। भक्त कहते हैं दुख के कारण भगवान की इच्छा है, भगवान ने ही दुख दिया है। लोक व्यवहारिक में भी अगर देखा जाए तो दुख के कारण अपना स्वभाव है कि महाराज हम तो ज्यों का त्यों ही बने रहे, पड़ोसी ऐसे इतने बड़े क्यों हो गए, यह भी एक दुख के कारण है। महाराज परीक्षित जान गए, समझदार व्यक्ति के इशारा ही काफी। महाराज परीक्षित ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काला कलौटा व्यक्ति वो कलयुग था। महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए तैयार हुए, कलयुग ने तुरंत पैर पकड़ लिया। कहा गया है जिसे आप जानो नहीं, पहचानो नहीं, उसके पैर भी नहीं छूना चाहिए। इधर कलयुग के स्पर्श होते ही महाराज परीक्षित के अंदर, क्योंकि आज महाराज परीक्षित जो ही स्पर्श क्या कलयुग को मारा नहीं, क्योंकि कलयुग ने, मैंने आपसे बताया ना, यहाँ कलयुग ने कहा महाराज आप मुझे मारो नहीं, आप मुझे कहीं स्थान दे दो, क्योंकि मेरे में एक गुण है, सर्वश्रेष्ठ गुण। इस कलयुग में चाहे आप कुछ करो, लेकिन भगवान के नाम संकीर्तन अगर आप कर रहे हो तो कलयुग के दोष आपके ऊपर कभी नहीं आएगा। कलयुग को मारा नहीं, ये 4 स्थान दिया, और 4 स्थान समझदार व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। और ये 4 यदि जिस घर में जो व्यक्ति स्वीकार करते हैं ना, चाहे वो इंद्र के समान संपन्न परिवार क्यों नहीं है, एक दिन न एक दिन उस परिवार का विनाश होना ही है। क्या कि द्यूतम पानम स्त्रीम सुना, जो ये 4 को अपना रखा है ना, जिस घर के कोई उसका सदा द्यूतम, जो जुआ खेलता है ना, कभी बहुत कमा लिया, कभी महाराज कुछ नहीं, धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा, एक मेरे जानकारी के, वो क्रिकेट में महाराज कम से कम करोड़ों रुपया लगा दिए, दुख से आत्महत्या कर, आज उनके बच्चे बहुत बड़े पद पर है। तो महाराज कभी भी कितने भी समझदार व्यक्ति है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। द्यूतम पानम, जिस घर में आप सोचते हो कि शराब जो पीते हो महाराज चैन से सोएंगे, वो और बेचैन हो जाते हैं, उनका पहचान भी नहीं रहता है। पिता को गाली, माता को गाली, जो कोई व्यक्ति सामने आ जाए उसे गाली, और यहाँ तक कि वो गंदे नाली में पड़ा है या कहाँ सोया है वो भी आभास नहीं रहता है। समझ लो इसने अपने विनाश के मार्ग बना लिया। द्यूतम पानम, जो शराब पीता है, स्त्रीम जो उल्टा स्त्री यानी वेश्या के संग कर रखा है, और जहां हिंसा वृत्ति हो, हिंसा वृत्ति जहां है वहां भी कलयुग के वास है। इन 4 स्थान जो ही दिया तो कलयुग रोने लगे, महाराज हमें कोई और पवित्र स्थान दो। पवित्र स्थान में महाराज परीक्षित ने दे दिया कि जाओ स्वर्ण में वास हो। स्वर्ण कौन सा स्वर्ण में जानते हो? सोना परम पवित्र है, क्योंकि भगवान के एक नाम है हिरण्यगर्भ। लेकिन जो अनीति पूर्वक किसी को चोरी कर लेता है, किसी को मार कर छीन लेते हैं, वो सोना जिस घर में है, एक दिन न एक दिन समझ लो उनका भी विनाश जरूर है। आज महाराज परीक्षित ने ये 4-5वें स्थान देकर स्वयं गए, और जब गए तो आज महाराज परीक्षित प्रातः काल के बेला में शिकार खेलने की इच्छा प्रकट की। अरे जो प्रातः काल रोज भजन करने की इच्छा प्रकट करते थे, आज शिकार खेलने की इच्छा क्यों मन में हुआ? क्योंकि अनीति पूर्वक सोने की मुकुट पहनने की इच्छा प्रकट की। क्यों? क्योंकि जरासंध को आदरणीय भीमसेन जो जब मारे तो उनके पुत्र की इच्छा नहीं थी कि इनके मुकुट लूं, फिर भी वो स्वर्ण मुकुट ने छीन लिया था। आज वही अनीति पूर्वक मुकुट पहनकर जब शिकार खेलने के लिए गए तो महाराज तीव्र गति रथ पर बैठकर वायु के वेग की तरह चलने वाले रथ, जैसे मान लो जहाज,
हवाई जहाज और उस वेग के समान रथ पर चढ़कर सीधे हस्तिनापुर से कहाँ है कोस की नदी। नदी के किनारे साधु संत भजन पूजन करते हैं और उसी क्रम में महाराज एक भजनानंदी, देखिए घर में कोई पूजा पाठ करे तो उसे बार बार उठाने के प्रयास नहीं करना चाहिए, कोई भजन पूजन करे तो उसे बार बार उठाने के प्रयास नहीं करना चाहिए। आज महाराज परीक्षित जब नदी किनारे गए तो उसे भूख प्यास लगी, क्यों? अनेक जीव की हत्या कर दिया था। उसी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर एक ऋषि भजन कर रहे थे, समीक ऋषि, और महाराज ऋषि के आश्रम में जाकर कहा महाराज मुझे भूख प्यास लगी है। ऋषि उस अवस्था में थे जो उन्हें पता नहीं कि मेरे पास राजा है। महाराज कुछ देर किया तो उसी समय वहाँ मरे हुए एक सर्प था, गले में डालकर चले गए। ज्यों ही गए उसी समय महाराज अपनी राजधानी में प्रवेश का मुकुट को उतारा तो लगा अरे मैंने तो आज एक भजनानंदी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इधर ऋषि कुमार के पुत्र को जब सूचना मिली कौशिकी नदी में महाराज संध्या वंदन कर रहे थे, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करो सोच समझ कर करो ताकि उस कार्य में फिर चिंता ना हो, किसी प्रकार के व्यवधान ना आवे, ग्लानि ना आवे। बिना सोचे समझे ही उसी कौशिकी नदी से जल लिया और कौशिक क्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्जा। वज्र किसी को कोई मार देते ना, उससे भी कठोर ये वाणी होता है। उस वाणी का प्रयोग किया कि यही मरा हुआ सर्प आज के 7वें दिन तुम्हें काट खाएगा। देखा जाए तो हर व्यक्ति को 7वें दिन ही मरना पड़ेगा। हर व्यक्ति संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है वो 7 दिन के अंदर ही कभी न कभी, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार, इन 7 दिन में ही कभी न कभी मरेगा। और तक्षक यानी काल सभी को इन सप्ताह के 7 दिन में कभी न कभी काटेगा। तो हमें बचना है। कैसे बचना है? तो कृष्ण से कृष्ण नाम लेकर बचना है। महाराज इधर महाराज परीक्षित को जब श्राप दिया तो और अपने पिता के पास आए, पिता भजन कर रहे थे। सिंगी ऋषि ने पिता के समीप देखा गले में सर्प। महाराज उस सर्प को मरा हुआ समझकर नीचे रख दिया। पिता जब जगे कहा महाराज जो राजा आपके गले में मरा हुआ सर्प दिया मैंने उसे श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन उसे यही सर्प मरा हुआ तक्षक बनकर काट खाएगा। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। समीक ऋषि ने पुत्र को गोद से दूर करके कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की। फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा अब होने वाला नहीं है और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैंने अपने जीवन में जो पूजा पाठ साधना की ये महाराज परीक्षित के हृदय में चले जाए ताकि वो इस श्राप से बचे। इधर अपनी योग बल से ही 2 शिष्य को भेजा। दोनों शिष्य दौड़ते हुए गए, महाराज परीक्षित को सूचना दी। महाराज परीक्षित को जो ही सूचना दी कि आज के 7वें दिन आपको मरना पड़ेगा, इतनी प्रसन्नता हुई कि महाराज हम जैसे व्यक्ति को 7 दिन के समय दिया और अपने पुत्र को राज्याभिषेक देकर गंगा जी के पावन तट शुक तीर्थ जो हरिद्वार से 40 किलोमीटर पहले है, वहाँ सुंदर दिव्य बड्ड वृक्ष है जहाँ कभी पतझड़ भी नहीं होते हैं, निरंतर वो हरित पत्ते रहते हैं। वहाँ पर जाकर महाराज परीक्षित के जीवन में एक ही संकल्प, जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए। देखिए उद्देश्य सही रहना चाहिए। उद्देश्य सही लेकर आप यदि कोई सत्कर्म का संकल्प लोगे तो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। महाराज परीक्षित ने जो उद्देश्य लेकर बैठे, वहाँ पर ब्रह्मलोक से, स्वर्ग लोक से ब्रह्मर्षि, राजर्षि और पृथ्वी लोक पर बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि आ गए, लेकिन महाराज परीक्षित वही प्रश्न। देखिए
स्वयं भगवान भी, आप भगवान की कथा के माध्यम से झांकी दर्शन करते ना, झांकी के दर्शन करोगे, स्वयं भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आए। आज की कथा के प्रसंग हम यहीं तक श्रवण करेंगे और आज यहीं विश्राम करेंगे। अब आरती के भी दर्शन करेंगे और आरती से पूर्व एक सुंदर भजन के भी आनंद लेंगे भाव से। इधर महाराज परिचित प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी में समय श्रीमान सुखदेव जी भागवत के श्लोक गान करते हुए महाराज परीक्षित के बीच में प्रकट हुए। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र, और सुखदेव जी महाराज को देखकर वहाँ पर जितने भी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि थे, व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, सब के सब महाराज खड़े होकर स्वयं व्यास जी, पराशर जी, शक्ति जी, सब के सब स्वागत के और महाराज नमन करने लगे। इधर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को देखकर महाराज परीक्षित के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता के साथ महाराज परीक्षित अपने आप को धन्य मानने लगे। आइए हम भी इस सुंदर भाव को झांकी के रूप में भी दर्शन करें और महाराज परीक्षित आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के पूजन करते हैं और हम भी भाव के साथ एक कीर्तन के आनंद लेते हुए फिर हम आरती के दर्शन करेंगे। आज मानो स्वयं भगवान ही सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए और महाराज परीक्षित के संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देंगे। आइए हम भाव के साथ एक भजन के आनंद लेते हैं और फिर आरती के दर्शन करेंगे। फास्ट भजन। कल की कथा के प्रसंग में महाराज परीक्षित के संपूर्ण प्रश्नों की उत्तर देंगे। महाराज परीक्षित भी आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से यही प्रश्न करते हैं कि जिस किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए और किस देवता का ध्यान करना चाहिए। आज सब महाराज बड़े आनंद से के साथ सुखदेव जी के सुंदर रूप माधुरी को देखकर वहाँ ऋषि मुनि सब के सब भाव के साथ कीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे गा रहे हैं। आइए हम भी भाव के साथ पुकारे गावे और यही भाव रखें। देखिए कीर्तन में ये भाव रखे, जब तक आपको दुनिया दिखाई देगी ना तब तक लज्जा और शर्म आएगी। महाराज अमुक व्यक्ति है, मुझे क्या कहेंगे, हम ताली बजाएंगे, कीर्तन गाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे आप क्या करते हो वो सोचो। इस समय तो आप भगवान के लिए उनके कीर्तन गा रहे हो, ताली बजा रहे हो। इधर भगवान सुखदेव जी के उन मनोहरमय दिव्य रूप को देखकर, छवि को देखकर आज स्वयं भगवान शिव ही शुक के रूप में आए हैं और स्वयं लीला शुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंब देना एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। आज गोलोक धाम में नित्य श्री प्रियाजू राधा रानी के करार बिंद पर सुख तोता है, सुखदेव जी के रूप में आए। आज स्वयं भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आए। उस रूप को देखकर सब नाच रहे, गा रहे और भाव से हम मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं कृष्ण बिना पल ना रहूं, मैं कृष्ण बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं।
जैसे जल बिना मछली पल ना रहे, 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 ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं। और ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, जय हो। भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ए जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ उठा के सभी पीछे वाले, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तजोः सूर्यो अजायत रौद्रात्मायत प्राण चमका। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। आरती के लिए मानसिक आरती करेंगे वहीं से। श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ।
मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख जबे मैं तो बल बल जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं दर्शन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, संग सो है वृषभार दुलारी, संग सोए वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, और यह जोड़ी पे मैं सर्वस वारूं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री गोविंद बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा बसंतं हृदयारविन्दे, मम भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव, त्वमेव विद्यारविदं त्वमेव, देव सर्वं मम देव देव, मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते